जान बहुत बढ़िया। ये अपने भाई हैं, बड़ी धार्मिक लाइफ चलाते हैं रात को। इनकी लाइफ ट्राई करो, काफी खूबसूरत लड़कियां आती हैं और ऐसी बात नहीं है। बढ़िया भाई है अपने। भाई हमारा तो लड़कियों से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हें नहीं, जी तुम्हारा पनौटी साहब, सलाम वालेकुम, आदाब। देखो जुड़ते ही 500-200 बंदे जुड़ गए। और भाई आई माइकल, तुम्हारा लेना देना नहीं है, मगर तुम्हारा तो भाई ये पिछले माइकल है, देखो माइकल डांस। देखो भाई ये माइकल क्या भाई वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा था ये बंदा। क्या बात है। हाँ लड़ा पायलट होगा। था, ये पागल हो गया फिर। देखो देखो भाई ये, कितना बुजुर्ग है, खुश रहते हैं वहां। देखो सब हाँ देखो कितना खुश है माइकल। बूढ़ा हो गया फिर भी खुश है। यस माइकल। भाई धार्मिक लाइव ही चलाओ दिनेश भाई। जी ये सर, सारी वेलकम फैम आपका सर, आदाब, सलाम वालेकुम। नहीं मनोड़ी भाई, जिस दिन से सुमित भाई जुड़ने लग गए ना इस लाइव में, हो गए आप उस दिन जानते हो दी एंड कभी था लाइव धार्मिक देखी लाइव आपने में। पनौड़ी भाई की? दिनेश अरे भाई गोल्डी भाई ऐड हुए तो मुझे नोटिफिकेशन आया ना, मैंने सोचा कि भाई कहाँ पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनकी धार्मिक लाइव चलती थी भाई की, बट जिस जिस दिन से सुमित नारंग ऐड होने लगे ना, वो डी एंड था उस दिन, लास्ट फिर था अच्छा अच्छा अच्छा। धार्मिक लाइव का। कंट्रोवर्सियां होने लगी यहाँ पे। 2-3 लड़कियां लड़ पड़ी हैं आपस में, गुथ मरी हैं। क्या आवाज करे। हाँ जुड़ के खेला क्या भी पूछो खेला पूछो। मिल गया 2-3 पनोड़ी लड़कियां भाई, फिर एक मरी तुम्हें हुई, खेला। ऐसे हुआ यार। तुम्हारी नोटिस नहीं होती, इनकी पूरी रात लाइव चलती एक है, सुबह से लेकर रात तक। एक पनोड़ी भाई इधर खेला खेला हो गया था, तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे कि यार क्या खेले को, कैसे आगे बढ़ाएं। तुम ही हो, देखो क्या है करना है। अब अब तुम समझाएं, बताओ, सुमित भाई आदेश करो दिनेश समझाएंगे भाई, क्या करना है क्या आगे? है। क्या कौन डिस्टर्ब कर रहा है लाइफ तुम्हारी? अरे लेकिन वो लड़कियों को ऐड तो करो, फिर तो खेला आगे बढ़ेगा। खेला बढ़ाने के लिए वो लड़कियों तो ऐड करना पड़ेगा ना। नहीं, पहले स्टोरी सुन लो, स्टोरी नहीं तो नहीं, हमें भी मैं नहीं तो पता। दरअसल क्या है ना, स्टोरी सुन निशब्द लो। हूँ आज। इनके सर के ऐड होने से निशब्द हूँ। मेरे पास खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज इतने बड़े बड़े लोग जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये बात तो कि है आज ये सर हमारे साथ हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है भाई। जो भाई, ये बात इंस्टाग्राम के तो। किंग हैं वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं। गोल्डी भाई, ये पनोडी भाई, सुमित नारंग सर, सभी लोग यहाँ पर अच्छा मौजूद अच्छा। है। तो नहीं ये बात तो सभी का भाई स्वागत तुमने बहुत सच बोली। तो ऐड करे कि वो लड़कियों को ऐड करो यार जरा, मतलब देखते हैं क्या मतलब हुआ क्या था। है। ये सुमित सर ही बताएंगे। हाँ, सुमित सर पहले आप कहानी बताएं। बताओ। छोड़ो, अब क्या कहानी बतानी है। आगे कुछ हरकत होती है तो आईडी आ ही चुकी है तुम्हारे पास, तो तुम कोई भी मैटर होता है तो तुम फॉरवर्ड कर दो अपनी फाइल आगे। अगर कुछ अगर सुप्रीम कोर्ट है ये पनोडी सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनने में लौड़े लग गए हैं मेरे। आगे कुछ फाइल नहीं चलती तो आगे मैसेज फॉरवर्ड कर दो, प्रोफाइल दे दो, लाइव चला दो और वो कर दो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इनको बताऊंगा हाँ 100%। बस। ये अपनी जान है, एक तरफा गोल्डी भाई मेरी जान है और ये जान है। बिगाड़ने वाले पनौड़ी भाई हैं और एक दीपक कलाल हैं, जो ये कहते हैं कि सुमित भाई हम बैठे, तुम कुछ ही करो इंस्टाग्राम पे। आज लड़की तो भाग गई है, डीएम में कोई नंगी नहीं हो रही है ना कोई बात कर रही है कि बहन ग्रहण डीएम में कपड़े उतारना भी बंद किया सबका। जब से पनौड़ी लाइव पे आया है तब से इसने हल्ला कर रहा है ना डीएम का। हमारी जिंदगी तो खराब कर दी है इसने। अच्छा कपड़े वपड़े उतार दिए थे क्या किसी ने। हाँ बंद कर दिया, कहती तुम लाइव पे बोलते हो, तुम्हारी दोस्त है, यूट्यूब पे जाती है, डीएम में ये हो रहा है वो हो रहा है, डीएम की हल्ला करके सब बंद हो गई। जो टॉप ऐसे चला जाता था ऐसे हो गया। अच्छा अच्छा यार देखो डीएम में तो सुमित भाई तुम हरकतें तो करते हो। अब क्या करें भाई, अब बताओ, घर वाली है नहीं, मुट्ठी तो मारनी पड़ती है ना भाई। अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, शराबी को तुम्हें पता है कैसा हाल हो जाता है बंदे का।
नहीं, ये बात तो भाई देखो, अब अपने ये जो सुमित भाई है वो और बहुत आगे निकल चुके हैं। और मतलब कि डीएम में वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग होना, ये सारी चीजों से अब सुमित भाई नहीं डरते हैं। सुनो, अब सुमित भाई, हाँ नंगड़ हो चुका हूँ मैं, क्योंकि तुमने मुझे बहुत आगे पहुंचा दिया है। और हाँ, तुम तो सब तो लड़ाई झगड़े सुमित, मार छोड़ने में लगे रहते हो। मैं अपने टारगेट पे ध्यान रखता हूँ, क्योंकि दीपक कलाल और पनौड़ी का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। ये प्रिया चौधरी भी तुम्हारी लवर है क्या? वो नीचे लिख रही है कि मेरे साथ क्या है। मेरे साथ क्या है? आ जाओ फिर, क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ भी? कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तो हो जाएगा। अब तो पनौड़ी भी कहता है कि ओ, भाई सूद नारंग का कोई टॉपिक मतलब, वो तो नंगड़ है भाई, वो बहन की चूत है। और कोई हो तो बताओ। मतलब पहले तो पनौड़ी भाई छोटी आईडियो से डर लगता था, अब तो बड़ी बड़ी आईडी सीधा दिखा देती हैं। अब फेक तो आईडी सुमित तो भाई को देखो भी जो डर ही नहीं आती है थी किसी पहले, चीज कहते का। ऐसे करते थे पनौड़ी भाई कैमरे के आगे, अब कहते हैं कि बहन जो रियल आईडी दिखाने लगी, भग गए सब। सही बात है। हम्म। हाँ, मुझे तो सही में गोल्डी अरसाना का सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। किनका? गोल्डी अरसाना का। क्यों? कोई लड़की के प्यार में था, तो वो लड़की की शादी हो गई और गोल्डी को फिर से अकेला करके चली गई वो। कौन है वो? पता नहीं क्या नाम था, सिम्मी 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 ऐसा कुछ नाम था। पता नहीं भाई, मुझे नॉलेज में। सिम्मी सिम्मी ऐसा कुछ नाम था। मैं तो जानता नहीं उस लड़की को, अच्छा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हम्म। तो आ, वो लड़की ने जब घर पे बात की हरसाना के लिए, शादी के लिए, हम्म। तो मतलब कि लड़की वालों ने बोला कि भाई लड़का करता क्या है। तो लड़की ने बोला कि भाई रात भर कार में बैठ के लाइव चलाता है हम्म। और हवाबाजी पेलता है ठोक के। तो लड़की के बाप ने भाई उसको मना कर दिया और लड़की की शादी कहीं और कर दी। शादी कहीं और कर दी? मैं तो नहीं जानता कौन है लड़की है। अरे पूरे इंस्टाग्राम को पता है और तुम्हें पता नहीं है। नीचे सब लोग नीचे लिख रहे हैं कि सिम्मी टिम्मी नाम था उसका, देखो। तो कम से कम रोका तो सुमित नारंग से कर लेती वो। तो भाई बंदा रो रहा था अभी कुछ दिनों पहले। मुझे लोगों ने बोला कि गोल्डी का दिल टूट गया है, वो रो रहा है लाइव पे। मतलब 5-7 दिन तो वो बहुत ही अपसेट था। गोल्डी गोल्डी प्यार व्यार नहीं करता उससे, गोल्डी ना पड़े किसी के चक्रा में। वो मैं जानता हूँ, सिमी टीमी मुझे भी फॉलो करती थी, अब अनफॉलो कर गई है। जब से मैंने लोला दिखा दिया ना लाइव पे, छोटी लुल्ली दिखा दी है, कह रही है कि सुमित जी की छोटी लुल्ली है। अब उन्हें क्या पता तो बहन ये को सर टुकड़ जावे। तो ये है कौन सिम्मी टिम्मी? मतलब कि तुम जानते हो सुमित भाई उसको? हाँ मैं जानता हूँ, मुझे फॉलो करती, 2 दिन पहले अनफॉलो कर दिया उसने मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर लड़की है, उसकी शादी होने वाली 2-3 दिन वाली, सरदारनी है। अनिल भाई भी हाँ, जानते हैं। ऐसा ही कुछ है कि उसकी शादी तय हो चुकी है ना, शादी होने वाली है उसकी। तो कम से कम रोका तो कर लेती सुमित जी से, आगे चाहे कहीं भी जाओ। सोचो, देख लो। हरसाना भी हाथ हाथ पैर मार रहा है आजकल सब जगह पे। उनको और सबको। दिनेश भाई, तुम शादीशुदा हो? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ऐसी लाइव तुम चलाओगे तो तुम्हारी शादी टिकेगी नहीं ज्यादा दिन तक अब? नहीं सर, मैं दरअसल बाहर निकला हुआ हूँ। मैं धार्मिक तीर्थ अच्छा। यात्राओं पे निकला देखो हुआ हूँ, आपको चाहे आज वो आज मंदिर हो, मस्जिद हो, आज तक पनौड़ी भाई चर्च हो, आपको ऐसी नॉलेज की बात नहीं हुई चाहे होगी। आपने कभी धार्मिक लाइव ऐसी नहीं देखी होगी। तुम मोर पंख, मोर को जानते हो? मोर, मोर की कहानी सुनोगे आज? बताओ भाई, मोर की कहानी सुनाओ आज पनौड़ी भाई को। मोर मोर का कैसे जीवन हुआ, मोर कैसे बना, बताओ पनौड़ी भाई को। मतलब नहीं। मैंने तो ये सुना था कि मार मार के मोर बना दूंगा, लेकिन आज तक मोर की कहानी नहीं सुनी है। हाँ सुना दो दिनेश भाई, सुनाओ एक बार मोर पंख की कहानी सुनाओ। नहीं नहीं, भाई मुझे लगता है वो कि बिल्कुल
कहीं मोर तुम्हारे सपने में तो नहीं आया था ना दीपक भाई? ओ सॉरी दिनेश भाई। नहीं नहीं, मेरे सपने में नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो भाई सब लोग वो गोल्डी अरसाना के लिए प्रे करना है यार, वो बंदे का दिल टूटा है। तो सब लोग उसके डीएम में जाके उसको थोड़ा मतलब आश्वासन देना कि वो बंदा फिर से अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पाए। हालांकि वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, फिर भी मतलब कि भाई अरे देखो वो प्यार प्यार होता है। अरे वो ना पढ़े उसके साथ थोड़ी ना है पर भाई, गलत नॉलेज में आया तुम्हारे, वो नहीं पढ़ती लड़की भाई। अरे 100% पक्की खबर है भाई, ये कविता शेरनी को पूछ लो। बहन की चुप, प्रधान जी तो यही गान मराते रह जाएंगे, कोई चूत साड़ी सहती होके राजी ना है। पता नहीं ऐसा पूछ लो क्या ये कर शेरनी को, रही। शेरनी को पता है। साला हमारा तो नाम यूं खराब कर दिया। ये दीपक कलाल के साथ ऐड करता है, परोड़ी के साथ है, वीडियो वायरल हो जाएगी बाहर की जो सारी माल भग गए यहाँ से, सब भगा दी डर के मारे। हाँ दीपक अब कल से लाइव आएगा, अपनी बढ़िया लाइव चला करेगी बढ़िया। कल से अब कश्मीर अपना होटल वोटल आज हो गया, अब दिखा रहा था आज वीडियो कॉल पे। कल से अब लाइव चालू होगी, अगर मैं कल रात से आया करूंगा डेली लाइव। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिनेश भाई तुम कोई बात अपनी करनी चाहो तो कर सकते हो हमारे किंग साहब नहीं से, नहीं, इंस्टाग्राम के किंग है ये। मैं तो सर, कोई बात नहीं नहीं, मैं तो सर को देख के जो है बस निशब्द हूँ आज। बड़े लोग हैं तो थोड़ा सा बस मैं इनको सुनना चाहता हूँ। नहीं नहीं यार, कोई देखो बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा। बड़ा छोटा यार कोई नहीं नहीं, ये होता है। रिस्पेक्ट मैं भी करते हैं यार क्या हमारे दिल से अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, ये रिस्पेक्ट करते हैं। इनको कभी बिलीव नहीं था कि तुम कभी इनकी लाइफ पे आओगे, तो दैट्स व्हाई राइट, ही वाज बिल्कुल सेइंग राइट। लाइक इन फ्रंट ऑफ यू। राइट 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 राइट। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, मैं मतलब कोई अपना फॉलो मतलब गोल्डी भाई बैठे तो मैंने बोला चलो चला जाता हूँ। सुमित भाई को देखा, आ गया लाइव पे। नहीं, काफी देखते हैं आपकी लाइफ ये लोग। हम मोर वाली कहानी मोर सुना दो वाली कहानी दिनेश सुना दो भाई। भाई को ना, खुश हो जाएंगे आज। अरे मोर नहीं, का, ये सुनना ही नहीं ये फिर कभी सुना देंगे, कोई दिक्कत अरे नहीं। सुनना चाहते हैं यार, ही वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड यार, इनको सब बताओ तो सही। मोर का क्या रोल है जिंदगी में, मोर कैसे, मतलब आप बताओ जैसे। तुम्हें पता है ये नेशनल नेशनल बर्ड क्यों है नहीं मोर? नेशनल मनोड़ी पक्षी। भाई बताओ बताओ। आज देखो काफी जनता है, सारे सुनेंगे, आप बोलो दिनेश भाई, खुल के बोलो, ऐसी कोई बात नहीं, खुल के बोलो। 250 लोग हैं। आज फेमस होएगी तुम्हारी ये कहानी। आप बोलो आज बोलो, घर खुल घर के तक बोलो, देखो जाएगी। यूट्यूब पे जाएगी तुम्हारी। 250 लोग बैठे हैं तो मतलब ये 250 बोलो 4 मोर आप लाख भाई बोलो। या बताओ 10 लोगों बताओ, के कान में जाएगी। मोर मोर की कहानी बताओ भाई। मेरा भी किसी ने मोर बना दिया है, बनाओ बताओ बताओ मोर की कहानी। उड़ाओ मोर को उड़ाओ यार, तुम तो शर्मा रहे हो दिनेश डरो, भाई यार। अरे डरो मत, बस बोलो दिनेश जी, सुनेंगे, कोई बात नहीं, बोलो। बोलो बोलो मोर की कहानी बताओ आज। नहीं, थोड़ा सा मुझे जो है ना, मैं माफी चाहूंगा। वाकई में जो है, जो कह रहे हैं ना ये पनोडी सर कि आप डरो मत, तो वो वाकई में थोड़ा सा फीलिंग जो है अभी वैसी ही है। अरे नर्वस वाली है। अरे हाँ। डरो मत भाई यार। मैं तो बोलने खातर बोलता हूँ, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। बोलो, आज लेकिन तुम्हारे भाई को मेरा तारीफ रियल करके लाइफ सुननी है में आज। मोर बन गया, मेरा रियल लाइफ में मोर बना हुआ है, गुल्ली भाई को पता है वो। सही में मेरा मोर बना हुआ है। तो आज मोर की कहानी सुना दो। बस सुना दो। नहीं नहीं, मैं अच्छा, चलो मैं सुना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले तो इनका जो सर जो है, ये कौन से देश में है फिलहाल? अमेरिका से। यही हमें अपना ये, भाई अच्छा, एक अमेरिका अरे छोटा में। यही भाई है, यही है अमेरिका से, बोलो आप मिडवेस्ट में। स्टोरी बोलो। अच्छा अच्छा। वैसे इनका जो पूरा नाम क्या है सर आपका? पनोड़ी। मतलब कि मेरे नाम के साथ कहानी है। नहीं 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 है सर, दरअसल क्या है ना, उससे फिर मैं उसी तरीके से बात करूंगा।
हाँ हाँ मुझे ये पता लग जा रहा है आपका जो पनौड़ी रिलीजन है पनौड़ी वो आदित्य नहीं, वो हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख हिंदू ईसाई। हिंदू 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 अच्छा, हिंदू है। ओके, डन। हाँ उससे ये हो जाता है ना, थोड़ा सा ये पता लग जाए कि आदमी किस अध्यात्म में किस तरीके से सुनना हाँ पसंद हाँ करेगा। कोई बात नहीं, मैं भाई सुना देता हूँ। भाई नीचे क्या अपना, हाँ बहुत भाई सब लोग लाइव शेयर करो, हाँ 300 बहुत कर दो, क्योंकि ये कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने इंटरेस्टिंग वाले हैं। कहानी है, और आराम से सुनना, म्यूट करके आप सुनाओ भाई अब। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ सर कि एक चीज है। सबसे पहली तो मेरा एक सवाल होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जो तीर्थ यात्राएं की हैं, जिसमें मैंने जो है लगभग किए हुए हैं। दूसरा, मैंने जो है चार धाम की यात्रा की हुई है, छोटे चार धाम की, बड़े चार धाम की यात्रा की हुई है। ओहो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में मैं सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों पे जा चुका हूँ। लगभग 3000 सिद्धपीठ के मैं दर्शन कर चुका हूँ। लगभग ओहो माता सती के जो 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से 36 शक्तिपीठ के दर्शन मैं कर चुका हूँ। हिंदुस्तान की जो 20 टॉप 20 दरगाह है, मस्जिद हैं, जो चर्च है, वो है चर्च, गुरुद्वारे, इन सब जगह मैं सब जगह जा चुका हूँ। भारत की जो 20 पवित्र नदियां हैं, मैंने इन नदियों के दर्शन भी किए हुए हैं, नहाया हुआ भी हूँ, और इनका जल मेरे घर पे आज भी रखा हुआ है। चाहे वो वाह गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती, माँ कावेरी, माँ नर्मदा, माँ त्रिवेणी, माँ ब्रह्मपुत्र, कोई सी भी ऐसी नदी नहीं है जिस नदी में मैं नहाया ना हो या उसका जल मेरे घर पे ना हो। दरअसल क्या है ना सुमित सर, ये बिजी शेड्यूल है इनका सर का, थोड़ा सा बोले वो भाई है ना। मैं ये लेने वाला हूँ इस समर में, एक मिनट दिखाता हूँ। वो देखा, वो जा रहा है वो बड़ा बाइक। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ले लो। $40,000 का ही है, ज्यादा महंगा नहीं है, ये समर में लूंगा मैं। तुम्हें बाइक नहीं मैं नहीं, ये $2000 में दिलवा दूं, एक बाइक, बिल्कुल अरे पूरा बाइक, प्लेन टाइप है वो, बिल्कुल बाइक। पूरा प्लेन टाइप है, मतलब साथ में चलो कोई बैठ भी सकता है उसको अच्छे से। मैं पिक्चर भेजूंगा उसकी आपको। ले लो, ले लो, हाँ तुम ले लो। बताओ भैया। हमारे यहाँ जो है एक मंदिर था हमारे यहाँ। Get off the phone. You're taking care of me. इसे चुप हाँ हाँ इसको कराओ, बनोड़ी दे भाई जो देने बोल दो। रही है। All right, and then there you. Well, that costs you $2 to do this all the time. ओ बहुत क्यूट है यार ये डॉगी, लासेप्सो है, डॉग का नाम लासेप्सो है। पप्पी करो। What's that say? लासेप्सो, ये डॉग का नाम लासेप्सो है। गुड़का ना भर ले पप्पी। That's it. No, she was single, or unless you have a 6-pack of wine. Don't go digging. Don't go digging. What? No. Single? 2 singles? क्या चाहिए इसे? बढ़िया तो अब सुनो 40,000. मोरपंख की कहानी सुनो उसके बाद। 40,000. हेलो जैस्मिन, कैसे हो? I know her. LED lights and just bring them yourself. पनोड़ी भाई तुम ये लोकल हाँ, में ही लोकल चला में ही सकते हो, ना। बाहर नहीं आओगे। What? Yeah. Hi, everybody in India. या आई एम गुड, Namaste. आई एम गुड। Namaste. When are you guys coming up? When are you coming over Good here? morning, bud. When are they coming over? He live in also in New York. You see that red Oh, t-shirt the guy? red guy. Yeah. Oh, because he's cool. Suck my cock. Next time Thinks he's I cool. will come to My meet cock you. nicely. He talks nicely. Yeah. Oh, that's nice. I'm happy about that. अरे मत तो बोलो यार, सुमित भाई रोज आती है, कहाँ तुम कुछ भी बोल रहे हो अभी? Yeah. चेप हो जाएगा। Yeah. That's so cute. No, सुमित भाई को I gave DM you में 100. जाना है इसके साथ। It's 20. He's not. He's smart. What? Oh, that's great. चप्पल खिलाओगे क्या सुमित भाई तुम? Thank you. Namaste.
बेचारे कितनी नाइसली बात कर रही है, तुम सीधा लंड पे ही आ जाती हो। Hey, bye, honey. बाय। You okay? या I'm already. I like her. She made me laugh. हाँ भाई चलो फिर, आपने मतलब इतनी सारी यात्रा की, बताओ आगे दिनेश भाई। हमारे यहाँ एक मंदिर था जी, खंडित मंदिर। उस खंडित मंदिर में मूर्तियां जो है वो टूटी हुई थी, वहां कोई आता नहीं था, जाता नहीं था। तो राइट। एक बेटी 5 साल की 7 साल की जो है, उसने उसको देखा, छोटी सी ने, कि इस मंदिर में कोई आता नहीं है, जाता नहीं है, और सारे जो है पेड़ पत्ते जो है टूटे हुए पड़े हैं, मतलब बिल्कुल वो कूड़ा करकट से भरा हुआ है। तो वो जो गई वहां पे जाके, उसने वैसी छोटी सी झाड़ू ली लकड़ियों की, और वो लकड़ी की झाड़ू मारने जैसे बच्चे खेलते हैं, उसने खेलना वहां चालू कर दिया। उस माँ की पूजा करनी उसने चालू कर दी। माँ की पूजा चालू करते करते वो लड़की जो है बड़ी होने लगी। जैसे वो लड़की 15-16 साल की हुई, तो उसको देखकर एक लड़का, जो उस लड़के ने उसको देखा, तो देख के वो उसको, उसके लिए वो भी उस मंदिर में आने लगा। तो उन दोनों ने पूजा करके, उसने माता रानी से उसने ये मांगा, लड़के ने, कि अगर मेरी माता रानी इस लड़के से मेरी शादी हो जाएगी, तो मैं अपना जो है शीश काट कर आपके मंदिर में मैं दान कर दूंगा, मैं चढ़ा दूंगा अपना शीश का दान, अगर आप मेरी से शादी करा देंगे। लड़के ने कही। तो उसके बाद जो है वो लड़की और उस लड़के ने, तो उसने सोचा कि भाई चलो, इसको अब मरने से बढ़िया ये है इसके घर जाके इसका हाथ मांगा जाए। उस लड़के ने, जिस मंदिर में वो पूजा करती थी पर डे लगातार वो लड़की, उस लड़के ने उसके घर वालों से जाके उससे कहा कि मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के लड़की के घर वालों ने सोचा कि ये लड़का अच्छा लड़का है, इससे हम शादी करा देते हैं। तो उस लड़की और लड़के की दोनों ने उसकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद जब वो अपनी पत्नी को लेके, उस लड़की को लेके निकलने लगा, अपने घर जाने लगा, तो उस मंदिर के सामने से उसको गाड़ी से जाना था। तो वो वहां से जा रहा था, उसको मंदिर देखते ही उसको याद आ गई लड़के को, कि मैंने माता रानी से ये मांगा था कि भाई मैं अपना शीश का दान कर दूंगा। तो वो अपनी पत्नी से बोलता है गाड़ी में ही, कि आप रुकिए, मैं जरा 2 मिनट माता के हाथ जोड़ के आ जाता हूँ उस मंदिर में। तो वो वहां पे जाता है अंदर मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए, और हाथ जोड़ने में जो अपना चक्कू लेता है, और चक्कू उठा के अपनी गर्दन काट देता है, वो चढ़ा देता है माता के दरबार में। माता के दरबार में जब वो चढ़ा देता है, तो उसकी जो वाइफ है वो देखती है, उसकी भाई इतनी देर से मेरे पति आए नहीं, वो क्यों नहीं आए, मंदिर के अंदर से निकल के हाथ जोड़ने के लिए गए थे। तो उस गाड़ी के अंदर, जैसे पहले हम शादी करने के बाद जब पत्नी को के साथ एक वार फेरा होता है चक्कर, तो उसके परिवार के लोग भी जाते हैं। तो उस लड़की का जो है भाई भी उस गाड़ी के अंदर ही था। तो वो अपने भाई से बोलती है कि भाई आप अपने जीजा को जाके देखो और जाके उसको बुला के लाओ, वो मंदिर में से आए नहीं है। तो वो जीजा जी, जब उसके वो भाई जाता है, तो वो देखता है कि उसके जीजा जी मरे हुए पड़े हैं, उनकी गर्दन कटी पड़ी है। तो उसको देखने के बाद वो बड़ा दुखी हो जाता है कि मैं अपनी अगर बहन से बोलूंगा तो मेरी बहन भी इस बात को सुन के वो भी मतलब आत्महत्या या सुसाइड कर लेगी, या हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो इसलिए वो भी उस चक्कू को उठाता है और वो भी अपनी गर्दन काट देता है, वो भी अपना जो है अपने देह त्याग कर देता है, प्राण त्याग कर देता है। उसके बाद उसकी वो लड़की सोचती है कि ना मेरा भाई आया ना मेरा पति आया, पता नहीं इतना समय कैसे लग रहा है, ये आ क्यों नहीं रहे, जो भी मंदिर में जा रहा है एक्चुअल मंदिर में हो क्या रहा है। तो वो जाके देखती है कि उसका पति भी एक तरफ मरा हुआ पड़ा है, और एक तरफ उसका जो भाई है वो भी मरा पड़ा हुआ है। तो वो अपना सिर पटक के वो रोने लगती है, और माता से ये कहती है कि इस मंदिर में कोई भी नहीं आता था, और इस ना आने की वजह से मैंने इसमें पूजा करी, मैंने मंदिर का वो किया, और सब लोग आने लगे, और यहाँ पर मूर्ति की स्थापना भी हुई। भगवान देवी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मेरे पति ने भी प्राण दे दिए और मेरे भाई ने भी प्राण दे दिए। इसके राइट। बाद उसने जो है वो चक्कू उठाती है, और चक्कू उठा के जो है वो पनोड़ी सर वो अपने उसको जो है गर्दन काटने के लिए वो भी करती है। इतने में ही माता रानी वहां पर प्रकट हो जाती है, देवी जो है वो प्रकट हो जाती है। वो कहती है बता क्या बात हुई बेटा, क्यों तूने अब मरना चाहती है, क्यों परेशान है। इसके बाद वो कहती है कि आपने माता रानी, मैंने आपकी इतनी पूजा करी, इतने दिल से करी, मेरा पति भी मरा हुआ है और मेरा भाई भी मरा हुआ है, अब मैं जीकर क्या करूंगी, आप इनको जिंदा कर दो। वो कहती है तो मांग बेटा, तू क्या चाहती है, मैं वो जो चाहती है वो करूँ। उसके बाद जो है वो माता रानी कहती है कि तू एक काम कर, इनकी गर्दन उठा और इनकी गर्दन को वापस लगा दे, और लगाते ही जो है आपकी जो है ये जीवित हो जाएंगे। वो फिर वो माता रानी के कहने पर वो जाती है और उनके सिर गर्दन उठाकर उनके शीश को धड़ से लगा देती है। उसके बाद थोड़ी देर में ही वो दोनों जिंदे हो जाते हैं, और तीनों उठने के बाद वो माता रानी से हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। पर जैसे ही वो लड़की अपने भाई और अपने पति की तरफ देखती है, तो वो फिर रोने लगती है।
फिर वो ये कहती है, उनको, हे माता रानी, ये मेरे से क्या पाप हो गया, मैंने अपने पति का जो सर था वो मैंने अपने भाई को लगा दिया, और भाई का जो सर था वो मैंने अपने पति को लगा दिया। जल्दबाजी में होपलेस होके उसने उनका जो सिर था वो अपना सिर पति का अपने भाई के हाँ शरीर से मतलब लगा दिया, चेंज और हो भाई गया। का, राइट हाँ। राइट राइट। तो वो ये कहती है कि भैया मैं, अब हमें जीने का कोई फायदा नहीं है, वो पति भी उसका भाई भी, कि हम तीनों ही अब मरते हैं माता रानी, अब हम क्या करेंगे जी के, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो कभी चल नहीं पाएगा। मैं अपने पति को देखूंगी तो नीचे मुझे अपना भाई नजर आएगा, और अगर मैं अपने भाई को देखूंगी तो ऊपर मुझे अपना पति नजर आएगा, तो इससे हमारा परिवार कभी चल नहीं पाएगा, और कभी हमारे को बच्चे बच्चे कभी वो नहीं हो पाएगा, और हम हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो माता रानी उनको कहती है कि इसका भी मैं आपको एक वो देती हूँ, तो उनको वरदान देती है कि मैं आज से आपको मोर और मोरनी बना देती हूँ। ये मोर की उत्पत्ति की कहानी है पनोडी सर। अरे तो तभी से ही वो मोर और मोरनी बन जाते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि अब हम मोर मोरनी तो बन गए, तो अब हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे। तो वो कहते हैं कि जब जब मोर जो है अपने शरीर के नीचे के हिस्से को देखेगा, मीन्स अपने साले के हिस्से को देखेगा, जो उसके पैर है मोर के नीचे, उसकी गर्दन से नीचे देखता है, तो उसकी आंखों में से आंसू निकलेंगे, ये रोएगा, और उसके बाद तू आके इसके आंसुओं को पी लियो, और आंसू को पीते ही तू जो है फिर गर्भ से तुम्हारा जो परिवार चलेगा, जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो इसके आंसू से होंगे, ना कि वैसे होंगे। और राइट इसीलिए हमारे हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है, मोर को पवित्र माना गया है, और मोर ही एक ऐसा पक्षी है पूरे देश में पशु पक्षी जीव जंतुओं में जो सेक्स मीन्स मतलब सेक्स नहीं करता है। इसीलिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी और पवित्र भगवान के उसमें हमारे पूजा पाठ में भी मोर के पंख को विद्या के तौर पे भी और वैसे भी लिया जाता है। ये मोर की एक छोटी सी मैं आपको बात बताइए, और ये इट्स ट्रू स्टोरी, वाह। ये बिल्कुल जो है रियल स्टोरी है मोर की। राइट। क्या बात। बहुत बढ़िया दिनेश भाई, मजा आ गया भाई। भाई इतना नॉलेज तुम्हारे पास है यार दिनेश भाई, तुम इतनी यात्रा कर चुके हो, मतलब कि इतनी यंग एज में आपने ये जो भारत भ्रमण किया, इतने जी सर। धार्मिक स्थलों की आपने मुलाकात ली, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब ऐसा ऐसा तो क्या तुम्हारे दिमाग में आया? भाई देखो सर मैं तुम्हारी एज के लोग भाई क्लब में जाते हैं, आईपीएल में सट्टा खेलते हैं, वीडियो कॉल पे लड़कियों के साथ मजा करते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये मतलब जो इतनी छोटी एज में आपने पूरी भारत भ्रमण किया, इतने सारे मतलब के जो धार्मिक स्थल है आप गए, 4 धाम यात्रा की आपने, तो ऐसा कौन सा आपको मोटिवेशन मिला कि आप ये करने पे आप मतलब कि आपको खुशी मिलती है? मैंने सर दरअसल क्या है, जब मैं निकला था मैं जा रहा था विदेश, जो आप कह रहे हो ना अभी कि लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, मोट मटर गश्ती करते हैं, मेरा मन था सिंगापुर, मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे सिंगापुर मुझे लेके जाने के लिए हम्म। कि वहां घुमा के लाएंगे। तो मेरे से किसी ने कहा कि पहले आप भारत का भ्रमण कर लो। भारत में आप कहाँ गए? भारत में लोगों को ये भी नहीं पता सर कि कितने स्टेट हैं, कितने जो स्टेट हैं, कितने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारे पूरे भारत में 28 स्टेट हैं वर्तमान में, और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं इन सब में ही घूमता हूँ। इस पे घूमने के लिए फिर मैंने सोचा कि धार्मिक चीज है, क्योंकि लोग आजकल जो है, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे वो पंजाबी भाई सिख भाई हो, चाहे वो हमारे क्रिश्चियन भाई हो, तो इन सभी लोगों के धर्म के आधार पर फिर मैंने जो है वो धर्म की थोड़ी चीजें मैंने बुक्स पढ़ी, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कोई भी ऐसी किताब हो, महापुराण हो, शिव महापुराण है, तंत्र चूड़ामणि है, हमारे कितने ग्रंथ हैं, हमारे ग्रंथों के बारे में क्या क्या चीज है, चाहे आर्य समाज का वो, मैंने वेद सब चीजें मैंने पढ़ी, सब चीजों के बारे में जानकारी ली। हमारे उसमें कि हम ऐसे इतने अच्छे देश में रहते हैं जिस देश के अंदर सभी भगवानों ने जन्म लिया है मोस्टली। हमारे भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आप चाहे वहां पे जाएं, वहां उनके दर्शन करें। 3 महाराष्ट्र में है, बंबई में है, 2 गुजरात में है, 2 मध्य प्रदेश। लोगों को जानकारी नहीं है सब। तो मैं तो ये चाहता हूँ सभी लोगों का आपके माध्यम से कभी कभी जो है लोग धार्मिक चीजों की तरफ भी बढ़े। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, कलयुग की स्थापना कहाँ से हुई। अब अगर लोग सर हम आपसे पूछने लगे इन लोगों से किसी से भी कलयुग कब आया और कलयुग कब खत्म होगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ अपना देह त्यागा, तो ये सब चीजें किसी को जानकारी नहीं है। तो मैं इसी चीज में जो मैंने रुचि लेनी चालू करी, और वहीं से मैंने चालू की। जैसे इनके पास जो है ये सुमित है, सुमित के पास है माता शीतला मंदिर, गुड़गांव में बड़ा फेमस मंदिर है। और हमारे यहाँ खाटू श्याम मंदिर, चुलकाना धाम, कि वे भगवान श्री कृष्ण का जो भगवान खाटू श्याम में कहाँ कौन सा मंदिर है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे वो चर्च हो,
कोई भी चीजें हैं, सब चीजों के बारे में जानकारी ली और उसी के माध्यम से ही फिर हम लोग निकल गए बस। ये कितने साल पहले की बात है जब आप सिंगापुर जा रहे थे? कितने साल हो दरअसल गए? क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्यागा पनोड़ी सर, तो तभी से ही कलयुग की स्थापना हो गई। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण मरे उसी दिन ही कलयुग लग गया था, तो तब से ही हुआ। और भगवान नहीं, श्री मैं कृष्ण आपको कह कहाँ रहा मरे, हूँ आप कितने ये सालों भगवान, ये से किसी के लेकर कहे उन्होंने कहाँ देह त्यागा, तो वो भगवान श्री कृष्ण गुजरात में भगवान सोमनाथ मंदिर जो है, ज्योतिर्लिंग जो है, उसके से लगभग 3 किलोमीटर दूर, तो वहां से वो चीजें हुई हैं। तो मैं तो सब चीजें सर इसी में लगा रहता हूँ। अब ये सुमित सर आए, सुमित सर मेरे जो बड़े भाई हैं, ये गोल्डी भाई, ये बड़े भाई हैं, इन लोगों का आपके बारे में बहुत सुना है, तो बहुत सारी चीजें कभी देखी हैं, आज पहली बार आए तो सब चीजें जो है इतना मतलब हर शब्द नहीं है, बस कुल मिला के ये है ना, अभी एक नॉर्मल फील नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। आप फिर भी बड़े लोग हैं। वैसे मैं समाजवादी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ गाजियाबाद का, और अखिलेश यादव जी को मैं अपना नेता भी मानता हूँ उनको, और मैं सोशल वर्किंग भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है, सब चीजें हैं। जैसे आपका वो लड़का था, वो जिससे आपकी बात होती थी मोहित से, वो भी हमारे यहाँ ही गाजियाबाद में ही मतलब रहता है हमारे यहाँ, तो हम्म। चीजें हैं बहुत सारी। गाजियाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ, नोएडा में मैंने जन्म लिया है, यूपी में। तो भगवान रावण का मंदिर यहीं पे ही है, भगवान विभीषण का मंदिर यहीं पे ही है, चाहे राम सेतु हो, चाहे नदियां हो, गंगा माँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, त्रिवेणी, ब्रह्मपुत्र। हमारे देश के अंदर एक अजीब इत्तेफाक ये है कि कितना एक और आपको एक लॉजिक, आप जैसे ये मैंने भगवान, ये आपको मोर और मोरनी की बात बताई है, ऐसे ही मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे यहाँ माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है असम में, गुवाहाटी, वो है हम्म। कामाख्या देवी मंदिर। और सबसे जो आपको लॉजिकली बात लगेगी, उसको माता सती को, जो माता का जो मंदिर है माँ कामाख्या देवी का, उनको आज भी डेट होती है। और जब उनको डेट होती है माता को, यानी कि पत्थर की देवी है, हमारी मूर्तियां भगवान है, तो वहां पर बराबर में ब्रह्मपुत्र नदी है, वो खून से लाल हो जाती है आज भी सर। और वहां व्हाइट कपड़ा रखते हैं उस पूरे कमरे में, वो पूरा जो है रेड खून से लाल हो जाता है, उसको प्रसाद के तौर पर देते हैं लोग। वो रेड हमारे कपड़ा लिए कितने बहुत सारी चीजें भी मिला था, वो रेड कपड़ा तो किसी किसी को कि देते लोग ये कहें कि भाई कैसे। राइट 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 राइट, सही बात। कितने साल हो गए भाई आप मैं क्या सर करते हो 5 दिनेश भाई? जनवरी 2022 को निकला था, और लगातार अभी तक मैं यानी कि सफर पे ही हूँ। अब मैं घर पे आया हूँ 3-4 दिन के लिए, फिर मैं निकल जाऊंगा। 1.5 साल में, नहीं, सवा मैं साल कह में रहा लगा। हूँ सिंगापुर कब जा रहे थे आप? 2022 में जा रहे थे? सिंगापुर 2022 में जा हाँ, रहे उससे थे? पहले 2021 में। वाह। अच्छा अच्छा। इन्होंने काफी यात्राएं करी हैं, शिवलिंग वगैरह सारी, काफी नॉलेज है इनको मंदिर की, मतलब ये बहुत धार्मिक लाइफ चलाते हैं अपनी। मैंने कहा ये काफी प्राउड फील कर रहे हैं पनोड़ी भाई, तुम इनकी लाइफ। तो भाई आप तो पूरे पूरे दिनेश भाई सनातन होंगे ना? नहीं, मैं कोई नॉन अंडा वेज भी नहीं ना खाता, ड्रिंक, कुछ नहीं भाई है? मैं अंडा भी नहीं राइट खाता, पर मैं सही है। हिंदू सनातन वैदिक धर्म जो है, जो ये धर्म हमारा धर्म है, और इस धर्म में हम लगातार जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। अगर आप ये कहो कि पूरी धरती पे सबसे पहला जो मानव था, जिसने जो इस धरती पर आया, वो भगवान मनु थे, जो शिव जी की औलाद थे, भगवान महादेव की औलाद थे, भगवान मनु, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, और वो हिंदू सनातन वैदिक धर्म के थे। तो तब से हमारा धर्म चलता आ रहा है लगातार, और जो सबसे बड़ा धर्म जो है वो हिंदू सनातन वैदिक धर्म ही है। बाकी मैं किसी कंट्रोवर्सी में, मैं वैसे आपको ये बाकी किसी पता कंट्रोवर्सी आप में नहीं पढ़ना चाहता। लोग जो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई और धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, बाकी मेरा कहना यही है कि सब लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, देवी देवताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और पूजा पाठ भी करनी चाहिए। सही बात। आपका जो पिछले जन्म का धर्म, पिछले जन्म का जो आपका जन्म होगा ना, उसमें 100% आपने कोई तपस्या वगैरह की होगी जो इस जन्म नहीं, में मेरी रिफ्लेक्ट हो तपस्या रही तो, है। मुझे ये लग रहा है कि मेरी इन तपस्याओं का फल है कि पनोडी सर आज हमारी लाइफ पे है। अगर हमने किसी भगवान से कुछ मांगा होगा तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि सुमित नारंग संघ, गोल्डी पहलवान जी और ये पनोडी सर हमारे ब्रोड पे बैठे हुए हैं। मेरे जैसे छोटे से एक व्यक्ति के लाइफ पे अगर ये बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए यही बहुत बड़े गर्व की बात है कि भगवान से मैंने जो मांगा, नहीं, आप मुझे उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो दिया है। काफी रिगार्ड करता हूँ, आप अच्छी लाइफ चलाते हो। गोल्डी भाई भी रिस्पेक्ट करते हैं, और पनोडी भाई भी डाउन टू अर्थ हैं, ऐसा नहीं है
कि ये बड़ी लाइव चलाते हैं। ही इज ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। ये नहीं नहीं, ये भगवान का चमत्कार ही है, क्योंकि दरअसल क्या है ना, लोग तो सब लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, प्रोड्यूसर के बारे में बहुत सारी चीजें लोग चाहते हैं। अब अगर मान लो 300 लोग बैठे हो, 300 को 300 ये चाहते हैं कि हम पनोडी सर से बात करें। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि सुमित सर, मैं आपके माध्यम से मैं इन सर से जुड़ा, तो कुछ ना कुछ मैंने अच्छे कर्म किए होंगे। अरे चाहे कोई भी है, इतने बड़े हाँ, लोग, ये तो सब सेलिब्रिटी, तो देखो चीजें होती हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं। देखो एक चाहे कोई आदमी गाली दे, चाहे हाँ, कोई वैसी बात नहीं करे। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी भाई बहुत प्राउड फील करता हूँ भाई, पनोडी भाई हैं, ये दीपक कलाल है, गोल्डी भाई हैं। मैं भी ऐसे ही इंस्टाग्राम पे जुड़ा था और भाई ऐसा भाईचारा बना, भाइयों से दिल से मतलब जुड़ गए भाई। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बाईडी छोटी है बड़ी है भाई, ये भाइयों के साथ ही भाई बढ़िया लगे, समझ रहे हो दिनेश भाई। हम्म। मतलब भाई ये यारों के यार है भाई, ये ऐसी बात नहीं है। पनोडी भाई ऑल्सो डाउन टू अर्थ और सबको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर सारे सारे लोग देखो जुड़ना चाहते हैं ना। अब ये मेरे लिए कितने बड़े अचीवमेंट की बात है कि हमारे जैसे छोटे लोग, ये इतनी मेरी तपस्या ही रही होंगी कि ये पनोरी सर, आप लोग सब बैठे हुए हैं, आज मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ और ये मेरी सुन रहे हैं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं। अब इन्होंने पहले ही कहा कि मैंने तो सुना था कि जो है मोर मोर बना दिया जाता है ना। तो भाई ये मेरी सुनने, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, गोल्ड अचीवमेंट है मेरे लिए भी एक तरीके से। क्या बात है भाई। देखो पता है क्या है, आजकल ना हर चीज ज्ञान से सब चीज है, तो इसीलिए वो तुमसे ध्यान से तुम्हारी बात सुन रहे हैं कि भाई ये बंदा इंस्टाग्राम पे कहाँ गए, धार्मिक बंदा कहाँ जुड़ेगा। भाई ये दिनेश भाई, ये कनेक्शन होते हैं, ये हमारी और वाह वाह इनकी वजह से नहीं वाह वाह मिले, वाह, ये तो एक माध्यम था। बट आपको मिलना ही था समहाउ, मेरे से मिलना बस था, सुमित भाई से मिलना था, पनोड़ी भाई से मिलना था, ये कुछ लिखा हुआ ही था। ये आपको भी पता होगा, ये तो हम तो मीडियम है, माध्यम है, ठीक है। बट ये सब लिखा हुआ है कि किसको किससे मिलना है, क्या नहीं। उनको खुद आनंद आ रहा होगा कि मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ कि कोई बंदा मुझे मिला कि काफी ज्ञान की बातें हैं। मुझे खुद शौक फील हुआ जब तुम्हारी लाइफ पे आया गोल्डी भाई को, मैं खुद एक्साइटेड हुआ भाई मोर पंख की कहानी सुनाओ। तुमने सुनाया, मेरे को काफी वो लगा भाई, क्यों यहाँ सब चीज ना कंट्रोवर्सी रिलेटेड, तो तुम्हारी लाइफ पे थोड़ी शांति मिलती है। कल कल दिनेश भाई तुम्हारी लाइव भी जाएगी मोरपंख के नाम से यूट्यूब पे, नहीं सर्च नहीं, तो कर सर का लेना। इनका धन्यवाद है, थैंक यू सो मच इनका जो है। हाँ, अब पनोड़ी हम्म। भाई रोना दे, रो रो हो दिया देंगे तो अभी। समझ लो फिर मिलियंस में ही चली जाएंगी। उन्होंने ये लोग कह रहे हैं धार्मिक है। मिलियंस में ही व्यू चले जाते हैं कई बार तो। एक गई नहीं हुई रोने वाली, दोस्ती हम ना कभी छोड़ेंगे। रो रहा दीपक। देखो भाई कितने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं सबके लिए भाई, देखो आज मान गए भाई उस्ताद। तो और कुछ अच्छी सी कुछ और स्टोरी सुनाओ पनोड़ी भाई को, धार्मिक स्टोरी सुनाओ। नहीं, मैं इनको बता, मैं, भाई नीचे दिनेश भाई नीचे कमेंट आ वो रहे हैं कि गूगल झूठ गूगल पे बोल, सर्च वो करा गलत बोल पब्लिक रहे हैं, ने, झूठ बोल रहे हैं। और टैक्स कर वो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, ये वो आपके है। पास दूसरा फोन है, आप चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ वो सकते तो हैं। वो सुनो तो कुछ भी, ये वो तो दरअसल क्या है ना, ये तो और भी बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, आपको भी, आप मुझे भी, इनको, कुछ सर को भी, क्वेश्चन, इनको भी, अब आप सारी कुछ बात इनमें क्वेश्चन मानी थोड़ी पूछना चाहो जाएगी। तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो पनोड़ी भाई से, कोई धार्मिक जैसे ये भी मानते होंगे तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते मैं हो। इनसे पूछ लेता हूँ, पनोटी सर, अगर आप, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, तो आप बताएं कि भगवान महादेव की कितनी धर्म पत्नियां थी, उनकी पत्नी के बारे में। भगवान शिव को सब जानते हैं, और वो परमपिता परमेश्वर भगवान महादेव हैं। तो उनकी, उन्होंने अगर शादी की है तो उनकी कितनी पत्नियां थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी। ये नीचे, ये कौन से जितने, ये भगवान भगवान यूट्यूब महादेव, में? ये जितने
लोग बैठे हुए हैं गोल्डी भाई, ये नीचे वाले जो हैं ये बेचारे भाई ये सोच रहे होंगे ये कहाँ आज ऐसी बातें सुनने को मिल, मतलब यानी कि इतनी बोरिंग बातें जो हैं, बोरिंग ही लग रही होंगी इनको तो शायद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सुन रहे हैं, सब सुनो, बतानी मॉनिटर चालू कर कर रहे दी हैं। लोगों ने, देखो बतानी चालू कर दी, कोई 2 1 7। मैं आप सभी लोगों से भाई, आप सभी लोगों का धन्यवाद है जितने भी लोग नीचे बैठे हुए हैं और आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, चाहे अच्छे कमेंट करके चाहे नेगेटिव कमेंट करके। तो आप सभी लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि भगवान महादेव की कितनी धर्मपत्नियां थी, और ये तो सब चीजों को जानकारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। सीमा जी लिख रही हैं इंटरेस्टेड बातें हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 10 भी लिख रही है, 10 भी अब मोस्ट तो महादेव जी ने लिया मेरे हिसाब से। जी जी यार बनोड़ी सर। देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं तो मेरे बारे में ही बोलता हूँ कि भाई अपना तो अब ऐसा हो गया है कि बदनामी का अब शोहरत से ऐसा रिश्ता हो गया है, बदनामी का शोहरत से एक ऐसा रिश्ता हो गया है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए, समझते हो। बिल्कुल तो राइट। हाँ, तो यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी, ये सारी चीजें मुझे समझ में आती है। मतलब ये आ, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूं, बताओ। आप अपने आप नहीं से नहीं, बताओ। वैसे वैसे तो सर आपको ये तो भगवान महादेव को तो मानते होंगे ना आप भी सर। नहीं नहीं, मैं तो भगवान को मानता हूँ, मैं तो सुपर पावर को ही बिलीव करता हूँ। बट मेरा मानना ये है, मैं ये मानता हूँ कि आप मतलब इतने, आपने इतनी यात्राएं की, इतनी जगह पे आप गए, ठीक है, एंड आपने मेरे लिए ये चीज बोली कि भाई आपका मतलब जो भी पुण्य होगा कि आप मेरी लाइफ पे आए या मैं राइट। आपकी लाइफ पे आया, तो भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जब एक आस्तिक बंदा एक नास्तिक के लिए इतनी बड़ी चीज बोलता है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्या बात। समझते हो। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर मेरे 25 काम अच्छे होते हैं, उसके सामने 75 काम मेरे बहुत बुरे होते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप तो अच्छे हो एक जब रहे आस्तिक बंदा आके एक नास्तिक बंदे को ऐसा बोलता है तो मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ यार कि सब कुछ कर्म के हिसाब से होता है, हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं, ठीक है। अब जो हमारा कर्म है उसके हिसाब से हमें जिंदगी मिलती है, उसके हिसाब से जिंदगी में सारी चीजें होती है, देखो मैं आपकी बात राइट। काटूंगा मनोज भाई। हाँ आपके अंदर चाहे 99% गुण चाहे गलत हो, 1% जो आपके अंदर गुण है, तुम गरीबों के मसैया हो, समझ रहे हो। जो भी गरीब, देखो दिनेश जी, किसी का भी इलाज कराना हो इंडिया में, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, कभी ये आदमी पीछे नहीं हटा। कंट्रोवर्सी की बात अलग है, रियल लाइफ के अंदर किंग आदमी है, और इसने वाकई काफी इंडिया के लोगों को सपोर्ट किया है। स्क्रीनशॉट के अलावा जैसे भी कोई भी आया है उनका इलाज कराना, कोई भी है, इससे नहीं देखा जाता भाई, ये भी समझ लो बहुत बड़ी बात है कि ये जो ये चीजें मैं कभी मतलब कि ये मैं मानता हूँ, जैसे कि गोल्डी भाई ने बोला कि ये सारा कनेक्शन होता है कि कब किसको मिलना है, ठीक है, वो सब ऊपर से ही तय होता है। आप खुद सोचो यार, मैं और गोल्डी भाई सालों से अमेरिका में रहते हैं, हम एक दूसरे को थोड़ी जानते थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन जब वो टाइम आया, अब दूसरे लोग भी अमेरिका में रहते हैं जो इंस्टाग्राम पे है, हम दोनों को जानते हैं, लेकिन हम दोनों में जो रिश्ता बना, हम दोनों में एक आत्मीयता का रिश्ता, समझते हो ना, एक सोल का कनेक्शन, वो सिर्फ हम राइट, दोनों में ही बना, समझते हो। बाकी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे अमेरिका के वो भी अच्छे हैं, उनसे भी हमारी यारी दोस्ती है, लेकिन हम जितना मतलब कि हम दोनों जितना एक दूसरे से घुले मिले, राइट। तो वो सारी चीजें ना भाई, वो पिछले जन्म का कुछ लेना देना होता है, समझते हो। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि टाइम टाइम तय करता है कि आप किससे कहाँ मिलोगे, राइट।
आपका बिहेवियर ये तय करता है कि आप उनके साथ रिलेशन में रहोगे या नहीं रहोगे, राइट। तो ये सारी चीजें ना भाई ऊपर से ही फिक्स होती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर। क्या बात नहीं समय सर, फिर भी समय पे प्रार्थना तो सर प्रार्थना तो की जाती है ना। अब ये आज लिखा हुआ था, अगर हम नहीं करते तो फिर कैसे आप आ जाते? ये भगवान का भी कुछ चमत्कार होते हैं कि आप निकल के जा रहे थे, चाहे बेशक गोल्डी भाई बैठे हुए थे यहाँ पे, आप आए और फिर आप ऐड भी हो गए। गोल्डी भाई तो और भी लाइवों पे बैठते होंगे, आप जरूरी थोड़ी है सभी लाइवों पे जाएंगे आप। नहीं, सही बात। और हमारे जैसे कॉमन मैन के साथ हैं आप, तो ये बड़ी बात। 108 ठीक है जी। चलो आप वो स्टोरी बता दो इनकी महादेव जी की, और पनौड़ी भाई को भी थोड़ा वो होगा नॉलेज, है ना? ओके ओके, हाँ। ठीक है डन। पनौड़ी सर, भगवान महादेव की 4 धर्म पत्नियां थी, और भगवान महादेव के जो नाम है वो 108 नाम है। ये बोल रही हैं 108 पत्नियां, प्रिया चौधरी जी, उनके 4 धर्म पत्नियां थी, और 108 जो है वो भगवान महादेव के नेम है। और वो आ जाए तो फिर मैं उनको नाम भी बता दूं। नाम हाँ बताओ, हाँ बोलिए। नाम बताओ। भगवान महादेव की जो पहली धर्म पत्नी थी सर पनौड़ी सर, उनका नाम माता सती था। दूसरी जो उनकी धर्मपत्नी हुई उनका नाम माता पार्वती था, और तीसरी जो उनकी धर्मपत्नी हुई माता उमा, और चौथी का जो नाम है महाकाली। जो आपने जो भगवान महादेव के ऊपर पैर रख के देखी होंगी काली माता हाँ जो हाँ है, हाँ हाँ। वो भगवान महाकाली। उनकी 4 धर्म पत्नियां थी भगवान महादेव की, और 108 उनके नाम थे। और ये अजीब इत्तेफाक है कि भगवान श्री कृष्ण के भी 108 ही नाम है। भगवान महादेव के भी 108 नाम है, और भगवान श्री कृष्ण के भी। और अगर मैं इन लोगों से ये पूछने लगूं, नीचे जो भाई बैठे बोर हो रहे होंगे सारे, कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे जो फेवरेट नेम है जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है वो कौन सा नाम है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण, नंदलाला, और भी बहुत सारे नेम है, तो वो कौन कौन से नाम है, और उनमें सबसे जो फेवरेट नाम है वो कौन सा नाम है? 108 तो नहीं बता पाएंगे, पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता, वो नाम भी मैं ही बता देता हूँ। मुझे शायद महादेव का सबसे फेवरेट नाम मुझे पता है। जी सबसे फेवरेट नाम है महादेव का नीलकंठ, राइट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नीलकंठ जो है, पर नीलकंठ से पहले भी जो थे भगवान महादेव थे। नीलकंठ भगवान का तो जन्म जब हुआ, जब वो उन्होंने उससे जहर निकल रहा था, जब वो जहर जो उसको उस सागर का जो मंथन हो रहा था, मंथन करते टाइम वो नीलकंठ का जो उन्होंने वो लिया अवतार। राइट। और वो ऋषिकेश में मंदिर भी है, वहां पर आज के टाइम में जो अगर आप हाथ जोड़ेंगे भगवान नीलकंठ के, तो सभी मनोकामनाएं उनकी सभी पूर्ण होती है वहां पे जाके। ये शिवांगी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे फेवरेट नाम है वो नाम है गोपाल, राइट। मैंने पिन भी कर दिया शिवांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये जवाब दिया। 108 नामों में भगवान श्री कृष्ण का जो फेवरेट नाम है वो गोपाल नाम है पनौड़ी सर। राइट। इंडिया में भाई बहुत सारे ऐसे मंदिर है ना, बहुत सारी ऐसी जगह है आज भी जो। सुमित भाई गिफ्ट दे देना शिवांगी, हाँ जी, मैं ले जाऊंगा इनके लिए फेरो रोशेस का बॉक्स। इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे मतलब पता नहीं है ऐसी, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं कि साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं कि भाई वो कुछ कोई जगह से पानी निकलता है कि तो पानी कहाँ से आता है, आज भी किसी को पता नहीं चला उसके बारे में। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब के लोगों ने कोशिश बहुत की, दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक, कि कोई पता नहीं लगा पाया कि भाई एक्चुअल ये है क्या, राइट। हिमाचल प्रदेश में सर वो है ज्वाला देवी मंदिर, ज्वाला देवी नैना देवी जो है, उसमें जो है आज भी अग्नि जो है बिगर मिट्टी का तेल, घी, पेट्रोल, डीजल के बिगर निकल रही है। आग आज भी
निकल रही है वहां ज्वाला देवी के उसमें मंदिर में, और उसको बुझाने का कई बार प्रयास किया गया पर वो बुझ नहीं पाई आज तक। शिरडी में जो हाँ द्वारका माई ये है भाई, वहां पे भी, हाँ उसमें वो भी भी आज, आग अभी तक चल रही है। हाँ और एक चीज बिलीव नहीं करोगे, एक हैदराबाद में ध्यान नहीं आ रहा, हनुमान जी का टेम्पल है, उस टेम्पल का नाम है वीजा वाले बाबा का टेम्पल। हनुमान जी का टेम्पल है, वीजा वाले टेम्पल बोलते हैं उसे। तो एक मेरा दोस्त है वो अमर, एक है मेरा दोस्त अमर, वो अभी अभी आया यूएस से, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही कहा था, मैंने कहा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था और 2-3 लोगों ने कहा मेरे को कि एक इसको वीजा वगैरह ना मिल रहा हो यूएसए का, तो वहाँ जा करना, प्रसाद वर्साद चढ़ाना, तुम्हारा काम करेंगे। तो वो भाई किया था लास्ट इस साल, कुछ आ गया। तो मान्यता तो भाई बिल्कुल। हाँ मान्यता जी, है। बिल्कुल। मान मानो तो भाई देखो, दीवार में भी नहीं नहीं, भगवान है, बिल्कुल भाई, मानो मानना तो तो ना चाहिए भाई। तो देखो भाई। हर घर में कोई ना कोई किसी की जोत जलाता है, और हर कोई वो है भाई। बिल्कुल। मानते तो हर कोई है यहाँ पे। बिल्कुल। और ये जो होते हैं ना, जैसे कहते हैं लोगों को मानते भी, लेकिन लोगों को मेरे हिसाब से अपने इष्ट देवता पहले पता करने चाहिए, कौन से इष्ट देवता हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, राइट। वैसे हाँ तो जी, हाँ भगवान देखो सारे एक ही हैं, बट अपने इष्ट जी, देवता की यस। पूजा करनी चाहिए। नीम करोली बाबा, हाँ जी हाँ जी, वो तो नीम करोली नैनीताल में है बाबा वो भी। नहीं। नीम करोली बाबा की बताता हूँ भाई, ये जो तुम हाँ एप्पल हाँ के हाँ, फोन वो भी चलाते हो, वो। राइट। और ये मार्क जुकरबर्ग है भाई, एप्पल का जो ये मालिक है, ये भाई गया वहां पे नीम करोली बाबा के पास, तब ये बर्बाद था बिल्कुल ही, बट तब तक नीम करोली बाबा भाई बेचारे वो हो चुके थे, पूरे हो चुके थे। तो उसके बाद इसने 1 महीना वहां पे सेवा करी, सब कुछ करा। आप सबको, आधे लोगों को नहीं पता होगा, एप्पल के मालिक ने एप्पल नाम क्यों रखा, क्योंकि ये नीम करोली बाबा का Yeah, फेवरेट but फ्रूट था her एप्पल। क्या बात है। husband is really pissed at her. It's a fuck भाई off. सुनना दिनेश भाई, और एप्पल वाले को देख लो अब, इसने आई थिंक मेरे को ऐसा टीम लगता है सिंह, नहीं यू सबसे नो टीम सिंह, नहीं, बिलियनियर आदमी है। उसमें फर्क है, बट टीम बाद में सिंह थोड़ा सा गोल्डी भाई is फर्क हो her गया। husband name is अनिल टीम भाई, सिंह। अनिल भाई आज मतलब जुगरबर्ग। महीना पीछे घूम के भी आए हैं नीम करोली बाबा पे, तो वो वाकई बता रहे थे कि Maybe I एप्पल don't know. के जो हाँ मालिक है वहां पे काफी मंदिर मशहूर है, उसमें मतलब ये नैनीताल फर्क में। हो गया कि जब वो गया था ना भाई, वो एप्पल वाला जो है वहां पे, तो जब वो महाराज जो है उस समय वो चले गए थे, तो उनको प्रसाद में एप्पल दिया, कटा हुआ। तो उसी को जो है वो जो कटा हुआ था, झूठा जो प्रसाद था उनका, तो उसी के नाम पे उन्होंने एप्पल वो जो रखा। और फेसबुक को भी ऐसे ही, उनको एक बुक शीशा दिया और एक बुक, तो इसलिए उनको फेसबुक रखा बाबा नीम करोली के दर्शन करने के बाद। भाई हाँ, आप में भी सही कह रहे हो, बट जहां तक मैंने सुना था, मैंने यही सुना और ये पढ़ा कि जब वो गया तब वो बाबा जी, नीम करोली बाबा जी पूरे हो गए थे। तो फिर उसने कहा कि यार मैं अब तो आया हूँ, बट कुछ दिन यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि वहाँ उस टाइम कोई बिजनेस वगैरह सब कुछ चौपट हो चुका था उसका। तब वहां पे उसको किसी ने एप्पल दिया, और फिर उसके दिमाग में आया कंपनी का नाम मैं एप्पल ही रखूंगा, क्योंकि प्रसाद नीम में मिला करोली था बाबा उनको, का प्रसाद फेवरेट में वो एप्पल। एप्पल। बस सिर्फ एक लाइन ऐड कर लो, वो प्रसाद वाली बस, बाकी सब ठीक है। मैं भी 4 बार जा चुका हूँ वहां पे बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए। जी जी, नहीं जाना है Street भाई, इस food बार मैं इंडिया and आऊंगा पक्का जाऊंगा। एक तो हम्म। उज्जैन जाना है, और एक नीम करोली बाबा के भाई टेम्पल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो भाई fudge brownie on Netflix. शिरडी तो मैं 3-4 बार गया हूँ। शिरडी से आगे शनि शनि सिंगनापुर है, वहाँ की सिंगापुर भी भी मैं गया खासियत था। है कि वहाँ की जो दुकानें कभी बंद नहीं होती, चोरी नहीं होती वहाँ पे। जो कोई हाँ, चोरी करता है वो अंधा हो जाता है, नहीं खासियत। नीम करोली बाबा तो जहाँ बहुत मानता है वहाँ। वहाँ पुनीत भाई भी 2-3 बारी होके आए हैं, बहुत मानता है। हाँ, आप इंस्टा तो गए थे वे पुनीत मतलब भाई, काफी हाँ लोग देखा था। मतलब जाते हैं वहाँ। काफी लोगों की स्टोरी देखी है वहाँ की। ये शनि देव का जो मंदिर है ना, शनि सिंगनापुर, और ये जो मथुरा में है कोकिलावन,
इसकी भी बहुत बड़ी कोकिला। मान्यता है। हम्म। अगर शनि देव के मंदिर जाना है तो महाराष्ट्र शनि सिग्नापुर, और या फिर मथुरा यूपी कोकिलावन। करेक्ट। होना चाहिए भाई। जो ये लोग आप आजकल कहते हैं ना, जैसे मॉडर्न जमाना आ रहा है, हम भगवान को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ये मतलब ये दिखाते हैं कि दे आर मॉडर्न, बट लेकिन भाई सही में नेचुरल पावर है। और सही में भाई मैं अपनी बताता हूँ भाई, ये काम भी करती है। अगर सही सच्चे मन बात से है। प्रेयर करो तो बिल्कुल आप काम भी बनते हैं क्या भाई। बात है। दुनिया को करनी सुपर माता पावर का। ही चलाता है, ठीक है। बिल्कुल सुपर पावर के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। चाहे कुछ लोग चाहे जो भी बोले, चाहे जो भी हो, तुम उसको अंधविश्वास कह लो, चाहे विश्वास कह लो, चाहे कुछ भी है, राइट। ये पूरी पूरी यूनिवर्स को एक ही चीज कंट्रोल करती है, वो है सुपर पावर, राइट। राइट। बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूं कि लोग बोलते हैं कि अच्छाई मर गई, अच्छाई मर गई, अच्छाई मर गई। भाई अगर अच्छाई मर गई होती ना, तो आज दुनिया नहीं होती, आज ये पृथ्वी नहीं होती। आज भी अगर 4 पुलिस वाले करप्ट है, तो 2 पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं, राइट। तो हाँ, दुनिया के अंदर बिल्कुल आज भी बिल्कुल अच्छाई जिंदा है। अच्छाई जिंदा है, इसीलिए ही ये दुनिया चल रही है। जिस दिन ये भाई। मैंने दिनेश भाई ऐसे पुलिस वाले भी देखे हैं जो जेल का पानी तक नहीं पीते, अपनी बोतल खुद पानी की घर क्या से ही बात। भर के लेके जाते हैं। ऐसे पुलिस वाले भी देखे हैं मैंने। 12 14 15 24 घंटे तक की ड्यूटी हो, एक भी चीज ना बाहर से खानी, सारा कुछ अपनी कमाई का भाई। और ऐसे हो के बच्चे ही पार हो जाते हैं। देखना, पुलिस कहना नहीं चाहिए, पुलिस वालों के जो बच्चे होते हैं, कोई बीमारी में घुस रहा है, कोई क्राइम कर गया, बहुत मतलब इनका हम्म। फ्यूचर ऐसे निकलता है भाई, दुख में। सब, हराम की कमाई भाई फंसती हाँ नहीं है। सब यही। बट लेकिन उन बेचारों की भी गलती नहीं है, ये सिस्टम ही जो है हमारा करप्ट है। क्योंकि आप भी आगे पैसे दे के ही हम्म। लगते हो, राइट। अब उनको भी तो पैसे कवर करने, कोई अपना जमीन बेच के कर रहा है। अब ये जैसे बहुत से भाई आए जो डोंकी मार के भी आते हैं, हम्म। तो कुछ 40 50 50 लाख रुपए दे के आते हैं, अपनी जमीन बेच के आते हैं। अब इनको भी तो भाई कैसे ना कैसे करके करना सही ही है बात ना। है। अब यहाँ पे आगे वो काम करते हैं, वो करते हैं, बट लेकिन बहुत से बेचारों की मर भी जाते हैं। अब ये डोंकर जो है, बहुतों से चला नहीं जाता डोंकर, साला गले ही काट देते हैं उसका रास्ते में, कि ये और बंदों का भी वो कर रहा है। मुश्किल है भाई, ऐसा आना भी वो नहीं है। अरे और अभी जो आ गए अरे तो अभी फिर 2 वीक पहले बेचारे तो था उनके लिए न्यूज फिर। में कि वो कोई फैमिली था, तो क्या हुआ, वो जो दीवार है ना, वो खुद नहीं थी। हाँ, मैक्सिको वाली, मैक्सिको तो वाली। वो उसका पति था। उसको जैसे ही ऊपर चढ़ा, वो स्पेनिश ने उसको इस तरफ धक्का दे दिया, और जैसे उसको धक्का दिया भाई, वो बंदा गिरा, अपने पिछले ये हिस्से के बल गिरा, तो उसका सर ही फट गया, ठीक है। उसके बाद उसने ना आव देखा ना ताव, क्योंकि बॉर्डर पे तो हेलीकॉप्टर घूमते रहते हैं, पुलिस का पेट्रोलिंग इतना इतना स्ट्रांग होता है। उसने उसकी पत्नी को भी धक्का दिया, गोल्डी भाई, वो भी मर गई, ठीक है। वो पता वो पनौड़ी स्पेनिश के भाई क्या अंदर, चलो करते हैं ये, मतलब जैसे वो मादर चौथ के अंदर थोड़ा बहुत दिमाग जो भी था, वो बच्ची की किस्मत जो भी अच्छी थी, वो बच्ची को उसने धक्का नहीं दिया, वो बच्ची को लेके वो नीचे उतर गए। पता पनौड़ी भाई ये क्या क्या होता है, जैसे पमेला के जंगल हाँ वगैरह आते यार, हैं, जो मैं इट्स यूट्यूब पे वेरी देख रहा हार्ड, था यू नो। कल परसों। यहाँ पे जैसे जैसे पूरी इनकी वो चल रही है ना, 20 20 लोगों की। अब जैसे यहाँ पे ना पानी होता है इनके या पास, ना कुछ खाने को होता, थक के कोई बैठ जाता ना, ये साले डोंकर ढोकर गला काट देते हैं कि ये और सही लोगों का बात है। ना वो करवाए, रुकवा दे। सारा बताओ पैसों का खेल है।
और मैंने ऐसे भी लोगों की स्टोरी यूट्यूब पे सुनी है जो बेचारे 30-35 लाख रुपए खर्च करके गए और 2 महीने बाद 3 महीने बाद जेल के बाद दोबारा अच्छा डिपोर्ट हो गए। हाँ, बट इट वाज बहुत रिस्क है भाई। ये जो है ना भाई, ये सारा देखो किस्मत का खेल है। कभी कभी ऐसा होता है पूरे बने बने काम 2 मिनट में बिगड़ जाते हैं। अब पनोड़ी भाई, एक दिन तुम्हें याद है बहन चोद पैसे लगा रखे थे उस नंबर पे, वो नंबर पे हाँ, बॉल रखी हुई है, दूसरा नंबर, बुलेट हाँ घूमी, भाई। वो उछल के भाई दूसरे पे गिर अच्छा गई। आके ये क्या दूसरे पे काम गिर हुआ गई। है? हाँ हाँ, जैसे हाँ आज हाँ का मैच नहीं बहन चोद, अगर वो हाँ डबल के लिए नहीं बकता तो। और मैं सुमित भाई से 2 मिनट पहले कह ही रहा था, मैंने कोई ऐसा मैच बताना जहाँ बहन चोद बिल्कुल हाँ 3 पैसे 60 4 पैसे पैसे, चले और गए। आज ही हो गया वही काम। 3 बात करते पैसे। करते ही हो गया, 1 मिनट का फर्क हम्म, आता बस, आगे पीछे की बात। सही बात है। हम्म, तो भाई सही बात तो यही है कि यार मैं तो यही मानता हूँ, आई स्ट्रांगली बिलीव इट, कि भाई सबको मेहनत करनी चाहिए, राइट। बट लोग सिर्फ मेहनत करते हैं फल के लिए, राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं मेहनत इन द सेंस के जब मतलब तुमने सारी चीजें देखी हुई है दुनिया में। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये भी बोला है कि भाई तुम क्लब में चलो, क्लब में जाते हैं लोग, तो उसमें 3 चीज होती है, या तो तुम दारू पियोगे, या तो होका पियोगे, या तो फिर तुम वहां पे डांस करोगे। कोई भी दुनिया, अरे मैं तो कहता हूं अमेरिका का सबसे बड़े से बड़ा क्लब ले लो, वो 3 ही चीज क्लबों में होती है, उसके अलावा नई चीज तो कोई होने वाली नहीं है, राइट। या तो फिर एक चौथी नई चीज ये होती है कि भाई आप लड़कियों को ड्रिंक के लिए ऑफर करोगे, अगर कोई लड़की मान गई तो यू हैव हिम इन गुड टाइम, राइट। उससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो भाई सेम चीजों के लिए सेम चीज ही करनी है क्लबों में जाके, तो भाई देन व्हाई वी वेस्ट अ टाइम एंड वेस्ट अ मनी। यस ट्रू। सही ठीक है, बात है। तो और सारा आधे से आधा खेल भाई देखो लक का भी होता है और कर्मों का भी होता है। अब बहुत से बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, एट द एंड उनकी जेब में भाई 20 दिन निकलते हैं, 10 दिन वो कैसे निकालते हैं भगवान जाने। कोई ऐसा करता बिना मेहनत करे उसके पास पैसे आए जा रहे हैं। ये क्या चीज है दिनेश ये भाई भाई? कर्म है भाई, आदमी की वो जो है नसीब। आज कितनी पेटे निकली भाई। भाई ये पंडित जी ने छोड़ दिया खेलना। अब क्या है पंडित जी पता को है मत भटकाओ। टाइम कैसा आ गया है गुड्डी भाई, कि अगर आप कूल नहीं दिखते हो, कूल इन द सेंस कि अगर आपने समझ गया मैं। अगर आपने ये सारे वर्ड्स यूज नहीं किए कि यो ब्रो व्हाट्सअप हाउ यू डूइंग बेब, आपने ये सारे वर्ड्स का यूज नहीं किया, राइट। आपने हर वीकेंड पे आप क्लबिंग के लिए नहीं जाते हो, आप ब्रांडेड चीज नहीं पहनते हो, तो भाई आपको लोग बोलेंगे कि बहनचोद ये बंदा बैकवर्ड क्लास से है। अब बिलीव नहीं करोगे, हाँ मतलब हाँ, शोशेबाजी इन कहते द हैं, सेंस। शोशेबाजी। अब बिलीव नहीं करोगे, जब से मैं इंडिया से आया हूँ राइट, मैं रुद्राक्ष पहन के आया। अब मैंने पीनी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, इवन एग भी छोड़ दिया, अंडा भी। तो जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, जब पीते खाते थे, तो उनके हर हफ्ते में 2-3 बार फोन आ जाते थे, आओ चलो चल रहे हैं बाहर में। अब जब से छोड़ दिया तो कनेक्शन ही टूट गया। उन कुछ लोग होते हैं ना पीने खाने के ही यार दोस्त, तो वो टूट गया। अब हमारा भी मन नहीं करता, हमारा भी मन करता कि फालतू में इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अब दूसरी जगह जाएं, ना पीनी ना खानी, हाँ फालतू सही बात टाइम है, वेस्ट ही होगा। तो अपने और कहीं लगाओ दिमाग को, मूवी चले जाओ या सही मॉल में बात है। घुमाओ। ये तो है भाई। देखो अपने आप ना, ये फ्रेंड सर्कल जिस चीज में रुचि होती है, 2 बंदों की रुचि, अब जैसे मेरी और तुम्हारी गैम्बलिंग में रुचि थी, ठीक है, हम मिलते खेलने जरूर जाते, फिर पीते भी थे, उस टाइम पीते थे।
फिर अपना रील्स वील्स बना ली, खाना पीने का शौक था, तो तुम भी फूडी हो मैं भी फूडी हूँ। और यही है कि अब जैसे वो जो यार दोस्त थे यहाँ पे, उनको भाई पीने खाने का शौक था, तो वो हफ्ते जैसे अब उनके फोन नहीं आते क्योंकि मैं पीऊंगा नहीं। अब मेरे को लग गया दूसरी चीज का शौक। अब वो मैं उनका भी खिलाड़ी हूँ, वो सब वो चीज नहीं पीते, बट वो भी मैं लिमिट पीऊंगा सही बात है। कि पार्टी वार्टी में पी लिया तो माहौल बना रहे ना, नहीं तो बंदा फुद्दू सा लगता है यार। नहीं हाँ, मीटिंग इज बेटर, या मीटिंग भी सही एवरी बात टाइम है नहीं या। होती ना राज भाई। तो भाई देखो मतलब कि ये जो सोसेबाजी एंड ये सारी चीजें करना, भाई मैंने सच बोल रहा हूँ सुमित भाई, मैं तो चाहता हूँ अमेरिका हो, ठीक है भाई। अमेरिका आके आप किसी भी क्लब में चले गए ना अमेरिका के, ठीक है, एक भी गोरी लड़की को या एक भी गोरे लड़के को आप सोसेबाजी करते नहीं देखोगे। क्या बात है, आई नो। हाँ सच बोल रहा हूं मैं। आई नो, दूसरी ये तो चीज सब दूसरी इंडिया में चीज होता है। दूसरी चीज के इंडिया में बेंचो क्लबों में जाने से पहले ये ड्रेस वो ड्रेस, 4 सेल्फी स्टोरी पे डालो, ये करो, लौड़ा लसन ये दिखाओ। भाई यहाँ के क्लबों में गोल्डी भाई को मिलने गया ना, मैं कच्छा पहन के गया था, पूछो। क्या बात है, कूल। हाँ कच्छा पहन के आए कच्चे कच्चे मैं में क्या आ कह गए वो रहा हूँ, क्लब। दैट वाज अ कूल ड्रेस, इवन आई आल्सो लाइक दैट। अरे भाई दारू पीने नहीं, वो जा रहे कच्चे हैं, कच्चे में आ दोस्त गए को वो, मिलने बट जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे गोल्डी भाई को ये तो नहीं दिखाना था कि देखो गोल्डी भाई बहन जो एक्सप्रेस की जीन $600 की, हाँ क्या क्या हाँ क्या है उसमें। नहीं वो पनोडी भाई तुम कच्चे कच्चे में आ गए, बट वो अपने यार हाँ दोस्त का मतलब क्लब पैंट था तो तो एंट्री पहनना ही होगी, नहीं तो पड़ता वो है, कैसा पैंट तो पहनना ही भाई पड़ता है, यू आर साहब। राइट कि भाई पैंट हाँ तो पहनना ही पहनता है, राइट। बट मुझे एक्साइटमेंट इतना था, मैंने पहली बार, सच बोल रहा हूँ, मैंने पहली बार आउट ऑफ न्यूयॉर्क मैंने ड्राइव की थी। इतनी जगह पे बहन जो एग्जिट बोला, इतनी जगह पे। अरे मुझे वो समझ गया था मैं, क्योंकि तुम कह रहे 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 के 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मैंने कहा इन्होंने गलत एग्जिट मार लिया। अब यहाँ पे क्या है सुमित भाई, जैसे एग्जिट बने हुए हैं, सपोज करो पार्लर बिहार जाना है तो पार्लर बिहार का एग्जिट आएगा, उससे मोड़ के अंदर चले जाओ। अब ये ले लेते गलती से कामा सेड़ा का एग्जिट, अब पूरा फिर पूरा के आना मतलब हो गए पड़ेगा, राइट। 5-10-15 किलोमीटर की दूरी। हल्का सा मेरे सामने कई बार जैसे गाड़ी भी चला रही है ना, रात को ड्रिंक करी होती है, तो कई तो रेड लाइटें क्रॉस कर रखी है बनौली ने। हाँ तो अब यार भाई देखो, दोस्त को मिलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वो मिलने का मुझे एक्साइटमेंट था, समझते हो। तो यार ये सारी चीजें है ना, मतलब के देखना, मतलब के यार क्या भैंसो इंडिया के अंदर के क्लबों। बट आज मैं डालूंगा, चलो वो वाली वो रील पहली डालूंगा वाली। मनोड़ी भाई, तुम्हारा फिर पहला मीटअप हाँ डालूंगा, आज रील्स पे डालूंगा। एक रील तुम भी पक्का स्टोरी में पक्का। लगाना वो। और ये डॉक्टर कोर को भी ले लेना पनोड़ी भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, ये मिस करती है तुम्हें। डॉक्टर दिलजीत कौर, मैं चाहता हूँ डॉक्टर दिलजीत कौर पूरे नए टीच कर दे पनौड़ी भाई को, और इनका जो भी है वो बंद करो। आइए कल मैं करूंगा पनोड़ी भाई का अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा, इसके अपॉइंटमेंट क्लीनिंग और ये क्लिनिक पे। जैसे फिनिशिंग हो जाती है, हो जाते हैं। ये डॉक्टर दिलजीत का तो न्यूयॉर्क में भी है उनका क्लिनिक, हाँ उधर न्यूयॉर्क में भी है उनका। ये करेगी आज के राइट। बाद। तो दिनेश भाई यार, आप बहुत ही धार्मिक बंदे हो, बहुत ही अच्छा लगा आपको मिलके, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई, ठीक है। ऐसी लाइव भाई बहुत टाइम, ऐसी लाइव है ना बहुत कम चलती है, बहुत कम चलती है, ना तो कोई गाली गलौज, ना तो कोई चीज। और जब ऐसी लाइव चलती है ना, तो जो हरामी लोग होते हैं ना, वो 5 मिनट आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन अभी जो क्राउड बैठा हुआ है ना, वो अच्छा क्राउड है,
उनको इंटरेस्ट है ये सारी बातें सुनने में, राइट। तो दिनेश भाई आप जो वैसे दिनेश भाई आप करते क्या हो अपनी लाइफ में, मतलब कि आप लिविंग के लिए क्या करते हो? हम सर ठेकेदार हैं, सड़कें बनाते हैं। अभी हमारे काम चल रहा है रुड़की अच्छा में। अच्छा रुड़की से हरिद्वार वाला जो रूट है उसमें 35 किलोमीटर की जो सड़क है वो बनने बिल्डर हैं वैसे हम। और अच्छा नोएडा अच्छा में फ्लैट भी बना रहे हैं हम, सोसाइटी भी लेते हैं और खरीद लेने के बाद फिर उसको 5-5 6-6 मंजिल जो पास हो जाए नक्शे से उसको फिर बना के वो करते हैं। राइट। भाई एक प्रॉपर्टी बिकवा दोगे क्या? बिल्कुल। अक्षरधाम मेट्रो मेट्रो स्टेशन है, स्टेशन बिकवाना है। उसके वॉकिंग नहीं सुन तो लो, मेट्रो स्टेशन तो कौन खरीदेगा। तो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है प्रॉपर्टी, 2 BHK है। वैसे कागजों में 75 गज है, वैसे 80 गज प्रॉपर्टी है, 45 लाख डिमांड है। एक दूसरी प्रॉपर्टी है कमर्शियल, वो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे ही है, बिल्कुल बहुत आप मुझे बड़ी आप प्रॉपर्टी मुझे है, कागज स्टेट की सेंड कर देना या एड्रेस, मैं करवा दूंगा 90%। मैं फोटो भेज दूंगा, मुझे आप एड्रेस डीएम भेज कर देना, दूंगा कोई आपको। दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा। ऊपर नोड़ी भाई को कोई सर वैसे जगह हम दिलवाओ। ठीक है। वैसे 2 सर पनोड़ी BHK सर हम सोशल वर्किंग ज्यादा करते हैं। हाँ चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी कराना हो, चाहे कुछ और चीजें हो, चाहे कोई भी चीज, हाँ बिल्कुल। चाहे विधवा पेंशन हो, लैपटॉप राइट बंटवाना हो, चाहे टैबलेट बंटवाना हो, क्योंकि पीछे जो है और लोग भी हैं, बड़ों का आशीर्वाद, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है ऊपर, तो वो लोग भी मदद हाँ करते हैं वो काफी। तो नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ यार, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं कि जो बहुत सारी चीजें डोनेट भी करते हैं, पैसे भी डोनेट करते हैं। ठीक है, अभी तो जो कुछ लोग हैं, अभी तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि भाई लोग अपनी बॉडी को डोनेट कर देते हैं, राइट। जी कि सर। मरने के बाद कि भाई उनकी आंख या किडनी वो सारी चीजें। हम्म। गोल्डी भाई मेरा एक कस्टमर है, ठीक है, बात सुनना, ये बहुत ही सुनने वाली बात है, ये मतलब ये बात निकली तो मुझे एकदम से क्लिक हो गया, राइट। अब वो बहुत टाइम से मेरा कस्टमर है, एंड ही इज ओल्ड गाय। तो मुझे पता नहीं था कि मेरा कार्डियोलॉजिस्ट और उसका कार्डियोलॉजिस्ट सेम ही है। तो एक बार क्या हुआ था, मतलब कि मैंने एम्बुलेंस बुलवाई थी, एंड उसी टाइम पे वो बंदा मेरे स्टोर पे एंटर हुआ था, लेकिन स्टोर मैंने क्लोज कर दिया था। तो फिर जब मैं फिर मेरी हार्ट बीट बहुत रेस हो गई थी उस दिन। तो फिर जब मैं 5-6 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद मैं वापिस आया, एंड 4-5 दिन बाद वो आया स्टोर पे, तो उसने मुझे पूछा कि भाई क्या हुआ था, तो मैंने बोला कि आई डोंट फील गुड, दैट्स व्हाई कॉल जस्ट एम्बुलेंस। तो फिर उसने पूछा, मतलब हमारी बातें हुई, तो मेरा और उसका कार्डियोलॉजिस्ट सेम निकला, सेम डॉक्टर। तो उसको भी हार्ट के बहुत सारे इश्यूज थे, एंड 2 बार उसकी ऑलरेडी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी उसकी, 2 बार, राइट। तो मतलब कि वो जीता था, बट उसने क्या किया था, उसने हार्ट डोनेट जो करते हैं उसके अंदर, लिस्ट के अंदर इसने अपना नाम कई सालों से लिखवा के रखा था, राइट। तो फ्लोरिडा के अंदर कोई यंग लड़का था 28 साल का, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट के अंदर। तो उसका हार्ट, ये जो बंदा है अभी उसका हार्ट इसके अंदर डाला हुआ है। हाँ, वो बंदा अभी भी आता है मेरे स्टोर पे, वो बोलता है कि नाउ आई एम एटलीस्ट फील लाइक अ 36 और 38 ईयर्स ओल्ड गाय। हाँ, तो हार्ट पेन की वजह से you feel like वो that. हार्ट पूरा नया आ गया ना, मतलब हार्ट मेन चीज है ना बॉडी पार्ट के अंदर। I know. तो हाँ, उसका ऑपरेशन, उसने बोला, मैंने पूछा कि भाई उसका ऑपरेशन 2 दिन तक चला था, 2 दिन, राइट। तो भाई वो तो मरने ही वाला था, उसने बोल दिया था कि भाई पता नहीं किस मिनट पे मैं मर जाऊं, राइट, बिकॉज के 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी उसकी, एंड बहुत सारे इश्यूज थे उसको, एंड ही इज ओल्ड गाय। बट
उसका हार्ट का जो मतलब चेंज हुआ, हार्ट तो अभी तो इंडिया, हाँ हार्ट ट्रांसप्लांट। राइट। तो मतलब के उस टाइम पे मतलब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि साला जितने सेकंड लिखे हैं ना यहाँ पे, वो सेकंड तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये तो सच्चाई है भाई। वो तो है सही सर। ठीक है, और जिस दिन जाना होगा ना भाई, 50 डॉक्टर भी आपके आसपास हो गए ना, आप चले जाओगे। ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो ये सारी चीजें जो हमारे आसपास होती है ना, लिटरली भाई वो सारी चीजों में से बहुत सारी चीजें सीखने लायक होती है। बहुत सारी चीजें मतलब के उसको अगर तुम अच्छे से उसके अंदर तुम सोचो, है ना। अब भाई मैंने तो, इंसान तो सब होते हैं गोल्डी भाई, ऑटो चलाने वाला भी इंसान है, रेडी वाला भी इंसान है, ठीक है। खाना बिल्कुल तो उसको भी रोटी आप भी खाते हो गोल्डी भाई, मैं भी खाता हूँ, उसको भी रोटी दाल सब्जी खानी है। शायद भाई आप अपने अच्छे डाइनिंग टेबल पे या आप कांच की प्लेट के अंदर खाते होगे, वो बंदा नीचे बैठ के खाता होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑफ द, सोने की तो कोई रोटी नहीं खाता, सब हाँ आटे की खाते खानी हैं तो भाई रोटी ऐसे। है ना यार, खानी तो रोटी ही है। राइट। तो ये अपना अरुण चौधरी के डैडी के साथ जो हुआ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के लिए, जो कुछ भी हुआ, राइट। अब यार जो भी मतलब जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी पैसों का ही मामला था ना। बिल्कुल सर। हाँ पैसों का ही था, हाँ। ठीक है। तो भाई जो कुछ भी हुआ, अब भाई वो पैसों से बंदा ज्यादा से ज्यादा सोने की थाली में खाएगा भाई, हीरे की थाली में खाएगा, खाना तो उसको रोटी है ना। बिल्कुल जी। राइट। बिल्कुल। तो यार ये सारी चीजें ना लोग समझते नहीं है, लोग कुछ भी समझते नहीं है कि जिस दिन ऊपर से ऑर्डर निकलेगा ना भाई, क्या बात कुछ है। भी साथ में आने वाला नहीं है, बहन चो कुछ भी आने वाला नहीं है। बट पीपल, लोगों को ये सारी चीजें समझने में बहुत टाइम लग जाता है। बस जाएगा तो भाई आपका स्वभाव हाँ ये चला बात जाएगा, आपकी है भाई। बातें देखो बातें रह यादगार जाएंगी, पल, आपका नेचर रह जाएगा, आपका स्वभाव यादें कैसा वो था रहती हाँ हैं, लोगों के प्रति, यादगार सही पल बात। याद आते हैं। कर्म रह जाएंगे भाई। दैट्स ट्रू। दिनेश भाई मैं आपको हाँ बताता हूँ, नहीं तो मैं पहले ड्रग पे था, राइट। तो मेरे पास को लेके अभी रिसेंटली मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो जी सर। जब मैं रिहैब सेंटर में गया था, तो वो वहाँ रिहैब सेंटर के अंदर मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी। बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे वहाँ पे फिलोसोफर भी आते थे कि जिंदगी को कैसे जियो, राइट। बहुत सारी चीजें, मैं रामायण वहाँ पे देखने लगा था, ठीक है। ये साई चरित्र में पढ़ता, बहुत सारी बुक्स में पढ़ता था। तो गोल्डी भाई मुझे मिले, गोल्डी भाई जब मुझे मिले, गोल्डी भाई को अभी भी पता होगा वो लाइन। गोल्डी भाई ने मेरे लिए एक चीज बोली थी कि पनौड़ी भाई जो लाइव में आप हो ना, वो आप रियलिटी में तो हो ही नहीं। समझते हो बात को, राइट। तो मतलब कि गोल्डी भाई को लगा कि यार द गाय इज रियल, यू नो द ही इज अ रियल पर्सन। तो मतलब कि जब हम किसको मिलते हैं ना, तो एक हमारी फर्स्ट इंप्रेशन बंदे के दिमाग में छप जाती है। बिल्कुल 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 सेम गोल्डी लाइक भाई दीपक कलाल। को ऐसा लगा ही नहीं, गोल्डी भाई को ऐसा लगा ही नहीं कि भाई वो किसी अननोन बंदे को या ऐसे किसी बंदे को मिल रहे। और मुझे भी उनको, भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी से मिलो तो ऐसा लगता है कि भाई इससे तो मिलते ही आ रहे हैं और काफी सालों से जानते हैं इसे, तो ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा नया लगा हाँ नहीं मुझे इनके साथ। ठीक है, क्योंकि यार अब मुझे जो रिश्ते मिलते हैं ना दिनेश भाई, जी मैं भाई। वो रिश्तों को है ना, वो रिश्तों को मैं संभालना जानता हूँ। क्योंकि ये सारे रिश्ते भाई, ये सारे रिश्ते जो वक्त ने तुम्हें दिए हैं, राइट, तो वो रिश्ते को संभाल के रखना चाहिए। और दिनेश भाई इंस्टाग्राम पे
मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इतनी बार लोग पूरे इंस्टाग्राम में किसी से नहीं मिले होंगे जितने हाँ पनौड़ी भाई और मैं मिले आपस में। बहुत बार मिले, बहुत बार। हाँ, मोर देन 25 टाइम्स हम लोग मिले, ठीक है। लेकिन आज तक हमें कभी ऐसा मतलब हुआ ही नहीं कि भाई हम हर बार। और हमारे अंदर ऐसा है कि आज तक लड़ाई नहीं हुई जैसे लोगों में हुई ना, कंट्रोवर्सी लेके, ये लेके, ये मेरा खा गया, हाँ मैंने इसको खिला दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ यहाँ पे हाँ, लोगों में छोटी 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 बातों पे छोटी वो लड़ाइयाँ हो करते जाती हैं हैं, करते हैं आप। ये तो ऐसा है, ऐसा नहीं हाँ, हुआ। ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना दिनेश भाई, ये सारी चीजें जो मतलब के जो जिनको जिनको पता होता है, मतलब के लाइफ का नॉलेज होता है, राइट। जी सर। ये अपना, ये कौन है जी, अब मैं नाम भूल गया यार इसका। ये फेसबुक का ओनर कौन है गोल्डी भाई? मार्क उस बंदे जुगरबर्ग। के पास, आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा, मैं बता देता हूं। वो बंदा अपने लिए 5 जोड़ी कपड़े खरीदता है, पता है आपको दिनेश भाई? नहीं पता जी। वो बंदा 5 जोड़ी अपने लिए कपड़े खरीदता है। 5 जोड़ी कपड़े जब उसके पुराने हो जाते हैं, उसके बाद उसको वो कपड़े को वो डोनेट करता है। उसके बाद वो दूसरे 5 जोड़ी कपड़े खरीदता है। उसके अंदर 2 जोड़ी कपड़े ऐसे होते हैं जो पार्टी वियर होते हैं, और 3 जोड़ी कपड़े ऐसे होते हैं जो उसके बिजनेस में जो प्रोफेशनल कपड़े पहनते हैं वो होते हैं। आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में 2 बंदे एक ऐसे हैं टेक्निकल मास्टर जो पूरे वर्ल्ड को हिला सकते हैं। फर्स्ट मार्क जुगरबर्ग, सेकंड एलन मस्क। हिला सकते हैं पूरे वर्ल्ड को भाई, इतने सोचो, रिचेस्ट बंदों में से हैं ये टेक्निकली। हाँ। राइट। और ये वॉरेन बफेट, जो अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स बोलते हैं, वॉरेन बफेट का सबसे पुराना घर जो था ना वॉरेन बफेट का, आज भी वो बंदा उसी हाउस में रहता है गोल्डी भाई। वो चाहे तो महल या कोई बड़ा पैलेस खरीद सकता है, लेकिन वो ये बोलता है कि भाई मुझे सोने के लिए कमरा चाहिए और सोने के लिए मुझे बिस्तर चाहिए, जो मेरा घर है उसके अंदर है, राइट। तो फिर मैं क्यों मैं महल भी खरीदूंगा तो मैं सारे कमरे में थोड़ी सोने वाला हूँ। एक्चुअली पनौड़ी भाई, ये जो अभी काम कर रहे हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, ये आगे नाम बनाने के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ हाँ, तक। पैसा तो इन पे इतना है कि इनकी 10, 20, 30, 50 पुश्ते राइट। कुछ ना भी करें तो इतना पैसा है। बट इस टाइम कंपटीशन का टाइम है, तो ये अपना नाम डाउन नहीं करना चाहते, उस वजह से हाँ, आगे ये करे तो जा रहे, करे जा रहे, करे जा बट लोगों को मतलब 90% लोगों को यही है कि भाई अगर तुमने अभी क्या आ गया पता है? अभी का टाइम क्या है? वो अभी का टाइम ये है रहे। कि अगर आप किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो लोग ये सोचेंगे कि ये तो बहन का लौड़ा नल्ला है, हमेशा फ्री रहता है, ठीक है। तो आज के जमाने में बिजी रहने की एक्टिंग करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर तुम किसी के लिए अवेलेबल हो, राइट, स्पेशली ये मैं गर्ल्स के लिए बोल रहा हूं, जो लोग प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो लड़की लड़के के लिए अवेलेबल होती है हमेशा, लड़का कभी लड़कियों के लिए अवेलेबल होता है, राइट, कि भाई उसकी फीलिंग्स होती है। तो इन लोगों की सोच ये बन जाती है लड़कों लड़की की एक दूसरे के लिए कि ये तो नल्ला बेरोजगार लगता है, साला हमेशा फोन उठा लेता है या तो राइट अवे टेक्स्ट बैक कर देता है, राइट। अरे भाई ऐसा नहीं होता, वो बंदा तुम्हारे लिए या तो वो बंदी तुम्हारे लिए अवेलेबल रहती है, राइट, फीलिंग्स है उनकी। है ना। हाँ, तो भाई यार झूठा शोर शराबा, झूठा मतलब नाटक करना, ये करना, ये सारी चीजों से। बट पनौड़ी भाई, ये इंस्टाग्राम है ही झूठा दिखावा करने के लिए। अगर तुम इस पे इंस्टाग्राम पे झूठा दिखावा नहीं करोगे तो बंदा तुम्हारी बातों से प्रेरित थोड़े ना होएगा, वो तो तुम्हारी रील्स और इन चीजों से प्रेरित होगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ,
वो तो तुम्हें देखो, जो बंदा पर्सन हाँ टू मैं वही पर्सन मिला उसे बोलता पता है हूँ। कि तुम मैं कैसे मैं हो, गोल्डी बाकी भाई जो ये पर्सन पब्लिक टू है। पर्सन की बात हाँ कर रहा हूँ, जो एक्चुअल रिलेशनशिप में होते हैं जो लोग, हाँ राइट। 50 हाँ। ओ मीनिंग अब भाई ये जितने 20 है। नीचे भाई बैठे हैं दोस्तों, 5-10, एक बुक पढ़ना, द रिच डैड द पुअर डैड, ठीक है। उसमें सीधा सीधा ये बात लिखी हुई है, द पुअर डैड से एक बच्चा पूछता है कि पापा पापा मैं अमीर आदमी कैसे बनूं, क्योंकि आप तो कभी अमीर बने नहीं, आपका तो यही है 9 to 5 जॉब, और जितने पैसे आए उसमें महीना हाँ बड़ी मुश्किल से। एक बच्चा था उसका, द रिच डैड, उसने उससे पूछा पापा मैं अमीर कैसे बनूं, कैसे बन सकता हूं मैं अमीर। उन्होंने ये कहा बेटे कुछ ऐसा करो कि तुम लोगों के लिए नहीं, लोग तुम्हारे लिए काम करें। अब जैसे ये कंपनी है, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जितनी भी हाईटेक कंपनीज है, इनमें इनके मालिकों के पास पैसे आ ही रहे हैं, बट बंदे इनके लिए काम कर रहे हैं भाई एवरीडे। तो ये कुछ ऐसा करो तो बनोगे। मैंने पढ़ी है गोल्डी को। जी जी, दिनेश भाई को नींद आ नहीं गई नहीं, भाई। दिनेश भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट यात्रा कहाँ की है फिर अब? मैं जा रहा हूँ तो हिमाचल प्रदेश। दिनेश भाई आपने भारत तो घूम लिया। जी सर। भारत घूमने के बाद मैं ये चाहता हूं कि आप दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं आप घूमो, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, जी राइट। सर। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। अमेरिका का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस गोल्डी भाई मुझे ये लगा, यहाँ की सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगती है वो ये है कि अमेरिका के आप किसी भी कोने में चले जाओ दिनेश भाई, आपको कोई जानता है या नहीं जानता है, पहचानता है या नहीं पहचानता है, डजंट मैटर, ठीक है। सामने वाले बंदे को लगेगा कि यू डोंट फील गुड, राइट। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो डजंट मैटर आप कौन हो, क्या हो, आप कौन से देश के हो, कहाँ के हो, डजंट मैटर, वो आपको आके पूछेगा कि बड़ी यू डूइंग गुड, यू फील ओके। भाई अगर आपने ना बोला ना, वो बंदा राइट अवे आपके लिए एम्बुलेंस बुला लेगा। ओ क्या बात यस, है, ये है परोपकार तो। हाँ ठीक है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं मैं, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मेरी आंख एक बार गोल्डी भाई बहुत रेड हो गई थी, राइट। अब कोई लेडी आई, उसने देखा कि भाई मेरी आंखें बहुत लाल है, तो उसको ये लगा कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, राइट। वो बंदी जैसे ही स्टोर से आगे निकली उसने एम्बुलेंस बुला ली। ओ तो एम्बुलेंस मैंने तो कॉल किया नहीं था, वो लोग आए बोला कि भाई समवन कॉल, यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं योर आईज लुक लाइक रियली रेड। भाई उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था, राइट अवे मुझे बोला कि नहीं नहीं नहीं, अब हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हॉस्पिटल अब आज जाना ही पड़ेगा। क्या पनोड़ी बात है, भाई, क्या तुमने बात है। एक चीज नोटिस करी होगी, जितने भी यूएस में रहते हैं सबने नोटिस करी होगी, जो एम्बुलेंस आती है यूएसए में ना, पेशेंट होता है हाँ अंदर, वो सायरन देती आती है भाई, साइड सारी पे, गाड़ियां साइड में लग जाएंगी अपनी रोक के। इंडिया में क्या है, बहनचोद हाँ, एम्बुलेंस आ रही है, कुछ भी आ रहा है, रेड लाइट पे कोई अपनी साइड स्पीड नहीं में लेती, चल रहे हैं, अपनी या कोई दे मर्जी से साइड डोंट चल नहीं रहे हैं, केयर, लेता। या साइड नहीं सही बात देंगे। है। हाँ, आधा बंदा हॉस्पिटल पहुंचते डिसिप्लिन नहीं पहुंचते है, बेचारा डिसिप्लिन वो नहीं है। भगवान को प्यारा हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, उल्टा है भाई। यहाँ पे क्या है, कोई भी बड़ी गाड़ी हो, साइड में, 10-20 या टन की सही गाड़ी बात हो, है, वो साइड में लग जाएगी भाई। हाँ, डिसिप्लिन नहीं है ये ना। बात तो है। हाँ इंडिया में कोई रैली जा रही है किसी मिनिस्टर की, वो बहन से पहले रैली जाएगी, पहले बाबूजी जाएंगे, मंत्री जी, फिर जाएगी बिल्कुल आगे कोई। बिल्कुल। गलत है और भाई। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको प्रॉपर इंग्लिश बोलनी नहीं आती, राइट। करेक्ट। तो भाई अब हाँ, कितने स्पेनिश और हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं हाँ आती। अब जो मेरा लेबर आती है,
स्पेनिश है, उसको नहीं आती, उसको मुझे ट्रांसलेट करना राइट। पड़ता एक है स्पेनिश मैक्सिकन लैंग्वेज। कम्युनिटी एंड एक चाइनीज कम्युनिटी के दो कम्युनिटी ऐसी है जिनको इंग्लिश बोलनी इतनी अच्छी नहीं आती। राइट। बट यहाँ पे कैसा है सिस्टम, ये शायद ऐसा कि भाई आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको इंग्लिश नहीं आती, स्टिल दे डोंट रिस्पेक्ट, दे डोंट डजंट डिसरिस्पेक्ट यू। आप गोरे के मतलब आप कहीं चले गए, ये वो आपको इंग्लिश नहीं आती है, भाई वो बंदा, आप एक्सेंट डिफरेंट हो जाती है ना एक्सेंट्स, तो वो गोरा तुमको 4 बार पूछेगा। राइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी मैं इंडिया से आया, इंडिया से आया ना, इमिग्रेशन हाँ। होती है यहाँ पे यूएस में। तो मेरे आगे एक लेडी लगी हुई थी गुजरात की, उसकी इमिग्रेशन थी। गोरे ने उसको बुलाया, गोरे पुलिस ऑफिसर ने, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। वो पूछ रहा है कुछ, वो समझ नहीं पा रही। उसने कहा कैन समबडी हेल्प हर। तो मैं खड़ा था, उसके बाद मैं गया, मैंने ट्रांसलेट करा उसकी। वो पहली बार ही आई थी बेचारी, डर रही थी क्योंकि वो अपने बच्चों से मिलने आई थी पहली बार ही टूरिस्ट वीजा पे। तो मैंने उसकी हेल्प करी। बट यहाँ पे ये है कि वो बड़े प्यार से पूछ रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं या आता तो सही फेड बात अप है। हो गया, ये है। और आपने एक चीज और देखी होगी, आजकल आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, क्योंकि हाँ आज हाँ हाँ, स्पेनिश बहुत है गोरों के पास, स्पेनिश सेकंड राइट। लैंग्वेज। दो लैंग्वेजों में लिखा हुआ है। और किसी फोन भी मिलाओगे तुम किसी कस्टमर केयर पे, वो कहेगा एक दवाएं इंग्लिश में बात राइट करने के लिए, दो राइट दवाएं राइट राइट। स्पेनिश में सेकंड बात करने लैंग्वेज के इन लिए। अमेरिका की स्पेनिश, स्पेनिश है ना। हाँ हाँ हाँ। तो दिनेश भाई, आपकी लाइफ पे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ अब इंडिया से निकल के अब आप दुनिया का भ्रमण करो। नहीं सर, मैं देखो, आऊंगा। नेपाल जाओ अभी दिनेश देखो भाई। भाई दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, लोग कैसे अपनी मस्ती में जीते हैं। राइट। जी सर। कैसे कैसे भाई, एक मैंने तो देखो, एक इंडिया मतलब के जो हमारी इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, राइट, यही सारी कंट्री में मतलब के प्रॉपर्टीज के लिए झगड़े देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज के लिए झगड़े होते ही नहीं है। यहाँ पे तो भाई खुद कमाओ और खुद खाओ। ठीक है। 18 19 20 पे लड़के लड़कियां खुद अपना घर छोड़ के, मतलब जहाँ पे जॉब लगती है, जो भी है पढ़ाई के बाद, जहाँ पे भी जॉब लगती है वहां पे रहते, अपार्टमेंट में रहते हैं, जो भी है उनका, है ना। तो यही सारी चीजें होती है यहाँ पे। यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, इंडिया की तरह नहीं कि जैसे माँ बाप ही खर्चा उठा रहे हैं। माँ बाप क्या है, बट 18 साल तक उन्हें किया, 18 साल के बाद उन्हें पढ़ना है तो भैया खुद ही अपना लोन लो। बट इंडियन पेरेंट्स ऐसे नहीं है, इंडियन पेरेंट्स करते हैं, बट मैं गोरों की बता रहा हूँ। वो 18 साल के बाद भैया खुद ही करते हैं। वो बच्चे भी ऐसा है, खुद ही रहते हैं अलग ही, माँ बाप से मिलना जुलना उनका होता ही नहीं। कभी मिल लिए तीज त्योहार पे, बट वैसे सब अलग ही। और वो, और बच्चे भी भाई, बच्चे भी आगे एडवांस है, ऐसे नहीं कि लुल्लू पुल्लू, इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं भाई, मैं क्या बताऊं तुम्हें। और यहाँ पे इंडियंस के यस। बच्चे भी भाई ब्रिलियंट। पनोडी भाई तुम्हें पता हो, यहाँ पे मैग्नेट स्कूल होता है, एक नॉर्मल स्कूल होता है। मैग्नेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, इंडियंस के बच्चे बहुत, यहाँ पे इंडियंस के बच्चों ने भाई बहुत वो कर रखा है, सबसे आगे हैं। गोरों को भी फेल कर रखा है। बट यहाँ का खून ही और बहन जो खाना ही कुछ ऐसा है, यहाँ का हवा ही ऐसी है यूएस की। एक मेरे दोस्त का बच्चा, वो मैग्नेट स्कूल में जाता भाई, क्या बहन से इंग्लिश है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्या बात है। मजा आ जाता है। कल से नया कंटेंट लाओ पनोड़ी भाई लाइव पे, क्योंकि बंदे हैं ना बड़े वो हो गए हैं अब। दीपक के साथ जुड़ के नए कंटेंट लाओ अब। हम्म। जी जी संदीप भाई, ये अपने भाई हैं संदीप भाई 3174, इनसे मेरी भी जगह रख मिलवाऊंगा, लो, बड़े अच्छे इंडियन भाई हैं, एंड चाइनीज बड़े किड्स भाई हैं गेट्स हमारे। मोर स्कॉलरशिप है। क्या बात है, दैट्स गुड ब्रो। People in India have to change their mindset.
Yes, yes. They are just going their mind and sex only. हाँ भाई ये बड़े भाई हैं संदीप 3174 जी बड़े भैया भाई हैं। नमस्कार। गाय की बैक बड़ी खतरनाक हो जा रही है आजकल, बहन तो सब देख रहा हूँ रील्स में। क्या पनौड़ी भाई, क्या हुआ? जिम विम कैरी कर रही है इसका ये आजकल दबा के। महाजन भी तगड़ा हो रहा। भाई क्या बताओ तुम्हें पर गोल्डी भाई। समझ गया मैं कहाँ जा रहा तुम्हारा। अरे यार एक भाई कह रहा दारू और चुदाई करा लो इंडिया में। हाँ भाई ये तो है। तुम्हारी हो लाइव जाए फेमस तो होगी दिनेश भाई। आज भाई इतने हमारे कमेंट आए ना, लाइव बंद करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कितने बंदे आए हैं। कम से कम 10,000 बंदा आगे होगा। नहीं 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 ये तो YouTube पे जाएगी 100% लाइव। कल YouTube खोल लेके देख लेना। सही है। YouTube पे चलेगी। YouTube पे चली धार्मिक लाइव दिनेश भाई की। दिनेश भाई ने खोला मोर का राज। देख। क्या बात है। हाँ। ये संगीता जी कौन है? 9211। चलो ठीक है गोल्डी भाई, मेरा थोड़ा एम्प्लॉयज के साथ बात चल रही है अभी। नेक्स्ट वीक भी मुझे पता है ना आपको मैनहट्टन जाना है, तो थोड़ा हाँ ओके। चलो दिनेश भाई मिलते हैं। कर लो बाय, आप। टेक ठीक है केयर। सर, ओके धन्यवाद। हर हर महादेव। ओके बाय। जय श्री राम। ओके धन्यवाद।